हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफएफ क्रेजी फॉर यू का लास्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वी यिंग जो है ना वो वांग जी को खूब परेशान करता है। यानी कि उसके ऑफिस में, उसी के ऑफिस रूम के अंदर वी जिंग शुयांग के साथ फ्लर्टिंग करता है एंड वो दोनों काफ़ी लवी डवी हो रहे थे और इससे वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि क्यों भाई ये इंसान क्यों कर रहा है इसके साथ। ऑब्वियसली वांग जी अभी भी वीइंग का हस्बैंड है क्योंकि उसने डिवोर्स फाइल ही कि नहीं किया है। भले ही वीइंग ने साइन करके दिया बट वांग जी ने नहीं किया है। इसीलिए वांग जी को गुस्सा आ रहा था कि क्यों क्यों आखिरकार ये इसके इतने क्लोज जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बस चुपचाप वीइंग के साथ वहाँ से एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर मीटिंग में कुछ लोग वीइंग को परेशान करते हैं बट वीइंग उन्हें अच्छा सा सबक सिखाता है, यानी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो वांग जी को बोलता है क्या देख रहे हो आप, मेरा शक्ल क्यों देख रहे हो, चलो। वांग जी शॉक था कि भाई इतना प्रीटी, इतना छोटा सा बेबी बॉय लाइक वो जैसे वांग जी के सामने बिहेव करता है वो इतनी बुरी तरह से भी किसी को मार सकता है। सच में वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था बट इन द एंड वो मान ही जाता है। वीजिंग वहाँ से चला जाता है एंड वो लोग अपनी मीटिंग करते हैं। मीटिंग हो जाने के बाद वीजिंग फिर वांग जी के साथ वापस ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद वीजिंग एंड जो वांग जी थे वो वापस रूम में जाते हैं। वीजिंग बोलता मुझे कुछ काम है और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। उसके जाने के बाद वीजिंग फिर वहाँ से सीधा बाहर आता है। बाहर आने के बाद वीजिंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, इस इंसान को मुझे सबक तो सिखाना होगा। और दूसरा वो, हाँ मुझे लगता है उसको मुझे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। सबके सामने उसे एक्सपोज करना कैसा रहेगा। वो तड़पे जितना उसने मुझे ब्लेम किया है और मेरे ही हस्बैंड के सामने उसने मुझे जलील कर दिया। लगता है उसका असली फेस सबके सामने लाना होगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और उसके बाद भी कुछ सोचता है और बोलता ये करना मुझे लगता है परफेक्ट रहेगा। उसके बाद तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। हाँ मज़ा आएगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। वो वीइंग शुयांग के पास आता है और बोलता शुयांग। शुयांग बोलता ओ वीइंग क्या हुआ। वीइंग बोलता कुछ नहीं बट ऐसे ही मुझे कुछ करना है, तुम मेरे साथ दोगे। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता क्या करना है बताओ मुझे। यिंग बोलता तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये चीज़ अरेंज करनी है। ये बोलकर फिर इसके बाद वो चुपचाप करके उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करता है। सब कुछ कर लेने के बाद वी यिंग फिर अपने काम कंप्लीट करता है। आज का काम कंप्लीट हो जाने के बाद वी यिंग बोलता है शू यांग हो गया चले। शू यांग बोलता हाँ चले। तुम्हें पता है हाँ आज तो मैं अपने हबी से मिल भी नहीं पाया अच्छे से। ये सुनने के बाद वी यिंग बोलता है व्हाट हबी, क्या बकवास कर रही हो तुम। शू यांग बोलता है वी यिंग बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। शू यांग आज आज अपने आज अपने लवर से मिल ही नहीं पाया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वी यिंग बोलता है अच्छा क्या किया तुमने ऐसा। शू यांग बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, वो कहने गलती से मैं ना उसे टकरा गया था और मैं गिर गया और गिरा भी कुछ ऐसे कि क्या ही बताऊँ। ये सुनकर जो बीजिंग था बोलता है व्हाट क्या कर दिया तुमने। हाँ शुयांग बोलता ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसके लिप्स के ऊपर गिर गया था और फिर हमारी एक छोटी सी किस हो गई थी एंड मैंने फिर उसे बहुत ही फोर्सफुली किस कर लिया था। ये सुनने के बाद बीजिंग अपना सर पकड़ता है और बोलता है वाह कितना महान काम किया है तूने शुयांग, पता है तुम्हें। तो ऐसे किसी को भी फोर्सफुली किस नहीं कर सकता है। शू यांग विनी को घूर के देखता है और बोलता व्हाट अच्छा तो तू क्या करता था। हाँ तूने क्या किया मुझे ये बताएगा। तूने तो ओह माय गॉड पब्लिकली पता नहीं। सच में मैं आज भी सोचता हूँ ना उस वीडियो के बारे में। मैंने फर्स्ट में जैसे ही देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। यंग बोलता चुप कर तुम। शो यंग बोलता तू तो वीइंग सच में बहुत गलत बात कर रहा है। हाँ तू कर सकता है बट मैं नहीं कर सकता। वीइंग बोलता है हाँ तू नहीं कर सकता, उसे प्यार से मना ठीक है, वरना तेरी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी, समझ आया ना तुम्हें। शो यंग बोलता है हाँ हाँ समझ गया मैं उसे ऐसे ही नहीं पाना चाहता हूँ। वीइंग बोलता हाँ यही वेरी गुड होगा तुम्हारे लिए कि तू उसे अच्छे से कन्विंस कर ठीक है। शो यंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वी यिंग और शू यांग ऑफिस रूम से बाहर निकल कर जाने लगते हैं। तभी वी यिंग देख लेता है वांग जी को। तो वी यिंग जानबूझकर शू यांग के मतलब गले में हाथ डालता है और बोलता है बेबी हम बाहर डिनर करने चलते हैं ना आज, क्या बोलते हो। शू यांग घूर के देखता है भाई तेरा कौन सा बटन लग गया। वी यिंग देखता है शू यांग को अपनी पपी आइज से। शू यांग बोलता है क्या, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोलता वी यिंग तुरंत ही उसके माउथ को बंद कर देता और बोलता और ये सुनने के बाद शू यंग बोलता हाँ बिल्कुल चलते हैं, क्यों क्यों नहीं। और ये बोलकर वो तुरंत ही वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ कर ले जाने लगता है। एंड भांग जी ये देख रहा था
और वही उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, वांग जी गुस्से में तिल बुलाते हुए बस उनका पीछा करने लगता है, क्योंकि वांग जी देखना चाहता था। वी यिंग पीछे देखता है और मिरर से फिर वो समझ जाता है कि वांग जी इनका पीछा कर रहा है। ये देखने के बाद तो शू यांग को देखता है वी यिंग और बोलता है, ओह तो वो पीछा कर रहा है। शू यांग बोलता, व्हाट, क्या क्या सच में? वी यिंग बोलता, हाँ देखो तो सही। शू यांग देखता है और बोलता, ओह माय गॉड वी यिंग, क्या प्लान है तुम्हारा? वी यिंग बोलता है, प्लान बहुत कुछ प्लान है, तुम चल बस मेरे साथ। फिर शू यांग और वी यिंग होटल में आते हैं। वांग जी बोलता, व्हाट, ये होटल क्यों जा रहा है? हाँ नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। बट वांग जी और मतलब वी यिंग और शू यांग दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद पहले वो अपना एक अच्छा सा वहाँ पर खाने का अरेंजमेंट करवाता है शू यांग वी यिंग के लिए। और फिर वी यिंग और शू यांग जाते हैं दोनों ऊपर टेरेस वाली छत पे, जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। वी यिंग जाकर बैठ जाता है, शू यांग उसके लिए चेयर भी पुल करता है। उसके बाद शू यांग बोलता है ईट, एंड वी यिंग और शू यांग दोनों खाना खा रहे थे। एंड शू यांग वी यिंग को बहुत प्यार से खिला रहा था और बार बार उसके लिप्स वगैरह को क्लीन अप कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रीट कर रहा था, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था। और वांग जी जिसे आना अलाउड नहीं था यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव प्लेस था। एंड दूसरा कि ये प्राइवेट प्लेस किया गया था बुक, यहाँ पे किसी का आना अलाउ नहीं था। और हमारा वांगजी तो वांगजी है, वो किसी की मानता थोड़ी ना है। और वो आ चुका था और वो बस देख रहा था सब कुछ। और विकी को पता था कि वांगजी यहीं पर है और इसीलिए वो और भी ज़्यादा कर रहा था। वहीं शू यांग भी मन ही मन स्माइल कर रहा था और बोल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसे जितना टॉर्चर किया जाएगा उतना ही सही होगा। उसे भी पता चलना चाहिए कि जब आप किसी को ऐसे खो देते हो तो आपको कितना दर्द होता है। जब आप अपने हस्बैंड के सामने किसी और के क्लोज होते हो तो कैसा लगता है। उस टाइम मेरा फ्रेंड बीइंग भी यही फील करता था जब तुम उस तुम्हारे फ्रेंड के साथ होते थे। ये बोलकर वो विकिंग की ओर भी क्लोज आता है। एंड देन इसके बाद विकिंग बोलता है, चलो डांस करते हैं। शू यांग विकिंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो विकिंग को वहाँ पर लेकर आता है स्टेज पे। एंड जहाँ पर बनाया गया था डांस करने के लिए, वहाँ पर म्यूजिक शुरू किया जाता है। फिर वी जिंग और शू यंग दोनों डांस करने लगते हैं। शू यंग बहुत ही क्लोज हो रहा था वी जिंग के, एंड वी जिंग देख रहा था, बट इट्स ओके। वी जिंग जानता है अच्छे से कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा। वो लोग ऐसे ही डांस कर रहे थे और ऐसे उन्हें डांस करते हुए थोड़ी देर हो जाती है। और वांग जी का अंदर से खून खोल रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, क्यों क्यों ये इतना क्लोज जा रहा है वी जिंग की, उसे गुस्सा आ रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसके अलावा विहिंग की क्लोज जाए, और वो भी इतने क्लोज, तो वांग जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एंड शो यांग विहिंग के फेस को पकड़ता है और विहिंग के फेस को पकड़ने के बाद शो यांग विहिंग के क्लोज आने लगता है। विहिंग देखता है और बोलता है, ये क्या कर रहा है शो यांग। बट शो यांग क्लोज आने के बाद अपना जो बोल सकते हैं हाथ था वो उनके बीच में लेके आता है। बट इससे पहले कि कुछ हो पाता, वहीं जो बोल सकते हैं कि एक तेज आवाज आती है कुछ गिरने की। ये देखने के बाद दोनों साइड में देखते हैं, फिर बोलता, हाँ ये क्या हुआ। शू यंग होता, कुछ नहीं, शायद कुछ गिर गया होगा, चलो कोई बात नहीं, हमारा डेट यहीं पे ऑफ हो दिया। यंग बोलता, ओ हाँ ठीक है चलो। इसके बाद शू यांग और वी जिंग दोनों ही वहाँ से नीचे आते हैं और वी जिंग को फिर बैठ जाता है शू यांग लेके कार में, और वो वहाँ से फिर से जियांग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। शू यांग वी जिंग को जियांग मेंशन छोड़ता है और उसके बाद अपने घर निकल जाता है। वी जिंग जाता है अपने रूम में और जाकर लेट जाता है और बोलता है, तो कैसा लगा माई हस्बैंड, हाँ ऐसे टॉर्चर हो गए, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा ना? तुम्हें भी पता चल रहा होगा कि कैसा फील होता है, जब आपके सामने आपका ही हस्बैंड किसी और के साथ हो तो, बुरा लगा ना फील? मुझे भी यही लगता था जब तुम अपने उस दोस्त के साथ होती थी। हाँ, अपना स्वाद भी कभी कभी चख लेना चाहिए, हाँ चीज़ों का। ये बोलकर वो स्माइल करता है और पीसफुली सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे होती है, वी जिंग फिर रेडी वगैरह होके ऑफिस पहुंचता है और वी जिंग पूरी तरह से वांग जी को इग्नोर करता है, बिल्कुल। एंड हाँ, वांग जी के वो सेक्रेटरी का काम वगैरह ज़रूर करता है, बट उसे इग्नोर करता है। और ऐसे ही इग्नोरेंस के अंदर आज का डे बीत जाता है। नेक्स्ट डे एक नॉर्मल सी पार्टी होने वाली थी, जो कि एक बिजनेस पार्टी थी। उसमें ऑलमोस्ट सभी लोग आए हुए थे और वी जिंग ने बोल दिया था कि उन्हें क्या करना है। शू यांग बोलता है, बिल्कुल वी जिंग चिंता मत करो, इसकी तो मैं सबके सामने असलियत लेकर आऊँगा। तो वी जिंग बोलता है, बिल्कुल शू यांग। इसके बाद शू यांग चुपचाप करके जो काम था वो कर देता है और उसके बाद वो जाता है और बोलता है, वी जिंग काम हो गया है। सब लोग पार्टी में आ चुके थे और एक एक करके सब लोग बात कर रहे थे, एंड नॉर्मली था, वी जिंग अपनी फैमिली के साथ था और बस उनके साथ बातें कर रहा था, नए नए लोगों से मिल रहा था और उनके साथ मैं बोल सकती हूँ कि बिजनेस आइडिया थोड़े बहुत वी जिंग शेयर कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वी जिंग को आगे चलकर जियांग फैमिली के बिजनेस को भी संभालना है। भले जियांग चिंग भी कर रहा है, बट वी जिंग को भी संभालना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी भी पार्टी में बस अभी अभी आया था और उसके साथ उसकी वो फ्रेंड थी, हाँ वो आई हुई थी।
वांग जी उसे इग्नोर करता है और जाता है और जियांग फैमिली से मिलता है। जियांग फैमिली देखती है लैन फैमिली को, बट उन्हें ज़्यादा भाव नहीं करती। नॉर्मली वो ग्रीट करते हैं और उसके बाद वो भाई अपना अलग अलग काम करने लगते हैं। वी जिंग शो यांग को इशारा करता है, शो यांग बोलता है ओके चिंता मत करो। एंड देन फिर वहाँ से हम देखते हैं लगभग 20 मिनट के बाद का सीन। जो वीजिंग था वो बोलता हो गया, तो बोलते कि हाँ बिल्कुल हो गया। एंड हमें दिखाया जाता है जो पार्टी थी वो हॉल के अंदर थी, आई मीन जो गार्डन एरिया होता है ना वहाँ पे थी, और मैंशन की बैक साइड की एरिया की ओर थी। चारों तरफ लाइटिंग थी। एंड तभी हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर दो लोगों को देखने के बाद ही पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और ये देखने के बाद बीजू पता ओह माय गॉड ये सब क्या है। एंड जब जैसे कि वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड तो नज़र एक ही लाइट के ऊपर जाती है जो रूम के ऊपर जल रही थी, एंड पर्दे पर उनका वो सीन दिख रहा था। और ये सब होते हुए फीजिंग देखकर स्माइल करता है और बोलता तुमने क्या किया था, हाँ मुझे गलत साबित किया था। मैं जानता था कि तुम मेरे बारे में पंकजी को क्या क्या बताती हो, बट अब तुम देखना मैं तुम्हारे बारे में सबको क्या क्या बताता हूँ। और धीरे धीरे करके जो पर्दा था वहाँ का हटने लगता है और सब लोगों के सामने दिख जाता है कि वहाँ पर कौन है। वहाँ पर शाओलू थी और किसी मैन के साथ जो कि उसे किस कर रहा था एंड उसकी ड्रेस इंप्रूव कर रहा था। दोनों पूरी तरह से पैशनेट लग रहे थे एंड सभी लोग देखते हैं और इसकी पिक बनाने लगते हैं और रूमर्स फैलने लगते हैं। और वी जिंग देख रहा था और स्माइल कर रहा था और बोल रहा था कल तक तो तुम वायरल हो जाओगी इस चीज़ की वजह से। हाँ ये बोलकर वो स्माइल करता है और ऐसे लोग कर रहे थे। एंड थोड़ी देर के बाद जो शाबलू थी उसकी नज़र जाती है एंड वो देखती है बालकनी की ओर और बोलती व्हाट। एंड जैसे वो दूर करती है वो बोलती ये क्या हो गया। एंड नीचे देखती है तो सभी लोग थे। वो बोलती मेरा सर क्यों घूम रहा है। तभी वो पर्सन आता है और शाबलू को अपनी गोद में कैरी कर लेता है और बोलता बेबी क्या कर रही हो तुम, कहाँ जा रही हो, हाँ अब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे इन्वाइट किया है तो क्यों ना। तो वो बोलती हटो हटो। बट उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसे हाँ एक अलग किस्म की जो फाइन दी गई थी जिस वजह से उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था और उसकी बॉडी से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हो। और यही हो रहा था। वांग जी देख रहा था और इग्नोर करता है। वहीं वीजिंग तो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था क्योंकि ये वीडियो अच्छी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थी और अब वो शायद ही हाँ किसी चीज़ को वो दबा पाएगी, यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। उसकी इज्जत तो वीजिंग ने सबके सामने नीलाम कर दी है और सभी लोग बातें करने लगते हैं और उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं एंड ऑनलाइन कमेंट पे आने लगते हैं, मीम्स बनने लगते हैं। और यही हो रहा था। बीजिंग स्माइल कर रहा था और हाँ, उसे मज़ा आ रहा था। पर थोड़ी ही देर के बाद उसकी टीम वहाँ पे आ जाती है और उसको लेके चली जाती है। बीजिंग स्माइल करता है। शुयांग बोलता है ओह तो तुमने कर दिया, हाँ। बीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे तो करना ही था। एंड तभी हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग बोलता है अब एक और चीज़ है जो मुझे करनी है। बीजिंग बोलता है हाँ क्या मतलब है तुम्हारा। तो शुयांग बोलता है अभी बताता हूँ। बीजिंग फिर बीजिंग को साइड में लेकर आता है और बोलता है बीजिंग विल यू मैरी मी। एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने देखा था जब शुयांग बीजिंग को साइड लेके जा रहा है तो वो भी आ जाता है। एंड बीजिंग देखता बोलता क्या बोल रहे हो शुयांग। शुयांग बोलता बट मैं सच बोल रहा हूँ बीजिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। बीजिंग बोलता बट तभी शुयांग जो है ना बीजिंग को इशारा करता है। एंड बीजिंग बोलते कि क्या बोल रहा है ये। तभी बीजिंग की नज़र जाती है कि शुयांग इशारा कहाँ कर रहा है, तो बीजिंग अपनी टेढ़ी आइज से देखता है तो वहाँ पर वांग जी था। ये देखकर बीजिंग बोलता है शुयांग क्या तुम सच बोल रहे हो। शुयांग बोलता है हाँ बिल्कुल बीजिंग, मैं तुम्हारे उस घटिया हस्बैंड की तरह ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा बीजिंग, तुम्हारे उस हस्बैंड की तरह मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे करीब रहूँगा, कभी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा और हर एक चीज़ से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बीजिंग क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे एज ए योर हस्बैंड। शादी करोगे मुझसे, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। बीजिंग बोलता शू यांग बट तुम जानते हो मेरे बारे में। शू यांग बोलता हाँ बीजिंग जानता हूँ, बट क्या तुम करोगे। बीजिंग अपना सिर हाँ में हिला देता है और बोलता है हाँ मैं अपनी लाइफ में एक और चांस देना चाहता हूँ। शू यांग बोलता है सच में। बीजिंग बोलता है हाँ। शू यांग उठ जाता है एंड वो बीजिंग के दोनों चिक्स को पकड़ता है और उसके बाद बीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है बीजिंग को किस करने के लिए। बट जैसे वो कर पाता तभी वांग जी आता है और शू यांग के फेस पर एक पंच मारता है और बोलता है हाउ डेयर टू टच माई हस्बैंड। हाँ शू यांग अपनी माउथ को पकड़ता है। बीजिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। हाँ वांग जी बोलता है बकवास कर रहा हूँ। मैं बकवास कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं बीजिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो, सुना तुमने। बीजिंग बोलता है प्यार, हाँ इस शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें प्यार क्या होता है। नहीं तुम नहीं जानते प्यार क्या होता है, प्यार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो तो लिव मी। और ये बोलकर वो दूर कर देता वांग जी को। वांग जी बोलता वी
वी आई नो, मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी। वीजिंग बोलता है, ओह मैंने गलती कर दी? कहाँ गलती कर दी? तुमने कौन सी गलती कर दी? तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बिल्कुल सही किया है मुझे अपने आप से दूर करके। और मैं भी खुश हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अकल तो आ गई। मैं बेफालतू का एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा था जो नहीं तो मुझसे प्यार करता है, प्यार तो दूर की बात है, वो तो मुझे रिस्पेक्ट तक नहीं करता है। मुझे समझ आ गया और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा अब। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल चुका है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। भांग जी पता नहीं विजिंग, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते विजिंग, प्लीज़ प्लीज़ विजिंग। आई नो, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, बट मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी के साथ। विजिंग प्लीज़। विजिंग बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगता है, बट भांग जी बोलता है, विजिंग प्लीज़ प्लीज़ विजिंग कम बैक, विजिंग कम बैक। बट विजिंग बोलता है, सॉरी मिस्टर लैन। ये बोलकर वो जाने लगता है, बट वांग जी विजिंग के पीछे आता बोलता है, विजिंग विजिंग प्लीज़। विजिंग इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। शू यंग आता है वांग जी के पास और बोलता है, ओह तुम्हें क्या लगता है इतना सब करने के बाद, इतना सब हो जाने के बाद तुम उसे वापस से पा सकते हो? तुम्हें सच में लगता है? वांग जी, तुमने जो उसे हर्ट किया है ना, वो बहुत बुरा है। तुम्हें पता भी है वो कितना रोता था, कितना रोता था। वो पूरा दिन तुम्हारा ख्याल रखता था और जब भी तुम्हारी ये फ्रेंड आती थी तब तब तुम क्या करते थे? उसे इग्नोर करते थे। और तुमने कितना हर्ट कर दिया उसे। माना कि उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, बट वो तुमसे प्यार तो उतना ही करता था ना। कभी भी उसने तुम्हें हर्ट किया? कभी भी तुम्हें कुछ ऐसा कहा? यहाँ तक कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, हर एक चीज़ की उसने तुम्हारे लिए, हर एक चीज़। बट तुमने तुमने उसके प्यार को बिल्कुल नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा लैन वांग जी। तुमने उसके प्यार को नहीं समझा एंड अब तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी बस खड़ा रह जाता है। उसे याद आता है कि कैसे फीजिंग उसकी टेक केयर करता था, कैसे कैसे वो उसे बोलता था फीजिंग उससे प्यार करता है एंड वो कैसे, मतलब कितना बुरी कंडीशन में उसने वांग जी का साथ दिया। डॉक्टर ने बोला था कि कभी भी वांग जी चल नहीं पाएगा, बट विंग की मेहनत थी। वो दिन रात जैसे वांग जी की मालिश किया करता था, उसे एक्सरसाइज करवाता था। उन्हीं की वजह से आज वांग जी इस कंडीशन में था कि वो चल पा रहा है, वो चल पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और वांग जी, सच में तुमने उस इंसान के साथ क्या किया? वांग जी बोलता, नहीं मैं उसे मना लूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं उसे मनाऊँगा जिससे वो वो मुझे माफ़ कर देगा, मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, बट मैं अपने आप को वी किंग को फिर से प्यार कराऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा वहाँ से जियांग वैनशन आता है और वी जिंग अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ चुका था एंड वहाँ पर जो कुछ भी है वो वी जिंग की फैमिली ने देखा था। वी जिंग जैसे ही जाने लगता है तभी जियांग फेंगमियान बोलते, वी जिंग बेटा क्या तुम सच में चाहते हो वांगशी को? वी जिंग बोलता, डैड आपको पता है हमेशा से मैं उससे प्यार करता आया था, बट ऐसे नहीं। मैं उसे इस बार ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही उसका हस्बैंड नहीं हूँ। वो वो जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हमने शादी की, बट मैं उसका हस्बैंड था। उसने मुझे बहुत गलत ट्रीट किया है डैड। इस बार मैं उसे आसानी से माफ़ नहीं करूँगा और उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर वाकई अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, बट अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारी इस शादी का। मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। और ये बोलकर वो चला जाता है। जियांग फेंगमियान बोलते हैं, हम लोग चाहते थे विजिंग को दूर करें, बट जियांग चैंग बोलता है, डैड आप जानते हैं इसे, ये कुछ नहीं होने देगा। सच में हम लोग बेवकूफ़ थे जो सोच रहे थे कि विजिंग को दूर कर दे वांग जी से, बट ये दूर होने का नाम ही नहीं लेगा। चलो। इसके बाद वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विजिंग आकर बेड पर लेट जाता है और बोलता है, ओह तो मिस्टर लैन वांग जी, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? हाँ चलो। तुम्हें थोड़ा बहुत तो कुछ तो हो रहा है ना, ये रियलाइज़। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। हम देखते हैं दूसरी और उस लड़की को जो कि वांग जी की फ्रेंड है शाओलू, वो चुपचाप बैठी हुई थी अपने रूम में और अपने पूरे रूम की हालत उसने ख़राब कर दी थी, चिल्ला रही थी क्योंकि उसे इतने टेक्स्ट मैसेजेस एंड इतनी सब चीज़ें हो रही थी ना कि उसकी पीआर टीम भी चाह कर उन सब चीज़ों को हटा नहीं पा रही थी। हर जगह से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी। वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ किसने करवाई है? तो उसे पता चल जाता है एंड पता चलने के बाद वो बोलती कि ओह तो ये तुम्हारा काम है? हाँ तुम्हारा काम है। अगर चाहता तो वांग जी भी रोक सकता था, बट नहीं, वांग जी भी नहीं रोक रहा। वो तुरंत ही कॉल करती वांग जी को। वांग जी जो है ना वो विकिंग के घर के सामने पहुंच जाता है और फिर वो विकिंग के जो रूम था उसको देखने लगता है।
उसकी लाइट अभी जली हुई थी। एंड वीजिंग जो था ना वो बात लेके आया था अभी अभी। वीजिंग बात लेके बाहर आता है बालकनी में, और आने के बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है। एंड वीजिंग ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वांग जी जो है ना वो परछाई को देख पाता है, मतलब से वीजिंग दिखाई तो दे रहा था बट वो क्लियरली नहीं देख पा रहा था। वांग जी बोलता, वीजिंग आई रियली लव यू, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी देर वीजिंग को देखता है। फिर वीजिंग थोड़ी देर वहाँ पर बैठता है और उसके बाद वो लाइट्स ऑफ करता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। वांग जी जब देखता है वीजिंग के रूम की लाइट बंद हो गई है तो वांग जी भी वहाँ से चला जाता है। वो सीधा आता है अपने घर और अपने रूम में जाता है। उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है, वांग जी देखता है तो ये शबनम का कॉल था। वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से शबनम बोलती, वांग जी तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? जो जो कुछ भी वो गलत था वांग जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया। वांग जी बोलता है जो भी हो, बट अब मेरा कोई मतलब नहीं है तुमसे। वो बोलती, व्हाट वांग जी, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। वीजिंग वीजिंग की वजह से ये वो है वांग जी, उसने किया वो सब। वांग जी बोलता है तुम उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, ठीक है? और मैं तुम्हारी असलियत भी अच्छे से जानता हूँ कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। हाँ, तुम क्या करना चाहती थी, और मैं अच्छे टाइम पर तुम्हारी असलियत जान पाया। मुझे उस दिन साफ साफ सुन गया था तुम अपने दोस्तों से क्या बात कर रही थी, और इन द एंड आखिर में तुम मुझे बिल्कुल भी दिख मत जाना। ये बोलकर वांग जी फ़ोन कट कर देता है। शाओलू बोलती, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं वांग जी को हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ। मेरी रेपुटेशन को अब वही ठीक कर सकता है। नहीं नहीं, और ये बोलकर वो चिल्लाती है और बोलती, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है, देखना मैं क्या हल करूँगी तुम्हारा। फिर वो अपनी कॉल करती है कुछ लोगों को। हम यहाँ से दिखा जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद वीजिंग बोलता है कि सच में आज ये शुजंग नहीं आने वाला, हाँ मुझे अकेले जाना पड़ेगा ऑफिस। वीजिंग फिर रेडी होता है, जो बोल सकते हैं जांग पिंगन थे वो बोलते, बेटा वीजिंग क्या तुम सच में अब्रॉड जाना चाहते हो? वीजिंग बोलते कि हाँ डैड मैं जाना चाहता हूँ, अपने आगे की स्टडी वहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक से काम कर पाऊँगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ठीक है बेटा। एंड इसके बाद वीजिंग रेडी होके सीधा निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। हम दिखाते हैं यहाँ से लगभग 8 बजे का सीन। वांग जी रूम में बैठा हुआ था और वो कॉल करता है और बोलता है, वीजिंग अभी तक क्यों नहीं आया? तो दूसरी ओर से जो बोल सकते हैं असिस्टेंट था शाओ चिंगचन, वो आता है और बोलता है कि सर पता नहीं वो अभी तक आए क्यों नहीं है, और आपकी मीटिंग्स का भी टाइम हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं आपका शेड्यूल आपको बता देती हूँ। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्यों नहीं आया? फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है, वीजिंग आया क्यों नहीं? तो बोलते हैं कि सर हमें पता चला है कि वो तो निकल चुके हैं ऑफिस आने के लिए। वांग जी बोलता है, व्हाट? तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सर। वांग जी बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो वो तुरंत ही कॉल करता है अपने गार्ड्स को और बोलता है, पता लगाओ वीजिंग इस वक्त कहाँ पर है। और इसके बाद गार्ड्स वांग जी को पता लगा के देते हैं, और वांग जी जो है ना वो लगभग 3 घंटे के बाद उसे कॉल आता है। वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी को पता चलता है कि वांग जी ऑफिस आने के लिए निकल चुका था 6 बजे, बट वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं और वो घर पर भी नहीं है। वांग जी बहुत घबरा जाता है और बोलता है, फ्यूजिंग कहाँ चला गया ऐसे? हाँ, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता है, ढूंढो उसे, वो कहाँ पर है। और वांग जी बस वीजिंग को ढूंढवाता है। एंड वीजिंग की फैमिली को पता चल गया था कि वीजिंग गायब है। सब लोग डरे हुए थे और बस वीजिंग को ढूंढ रहे थे। ऐसे अचानक से वीजिंग का गायब हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और सब लोग बस वीकिंग को ढूंढते जा रहे थे हर एक जगह, बट वीकिंग का कोई अता पता नहीं था। वीकिंग किसी को नहीं मिल रहा था, चारों तरफ वीकिंग को ढूंढा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक, बोल सकते हैं, रूम का सीन जो कि बहुत ही डार्क था। चारों तरफ उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक रोशनी थी धीमी सी, और वहां पर वीकिंग को बांध के रखा गया था। वीकिंग के, बोल सकते हैं कि फेस अभी भी डल था बिल्कुल, और उसकी आइज बंद थी क्योंकि वो बेहोश था। तभी वहाँ पर हम देखते हैं शावलू को, वो आती है और वो देखिए, ओ इसे उठाओ। तो वो बोलती कि ओके मैम, एंड वो पानी लेकर आते हैं और वीजिंग के ऊपर वो पानी डालते हैं गरम, और वीजिंग इससे जोर से चिल्लाता है और वो देखता है शावलू जो है ना वो विंग के सामने खड़ी हुई थी, और वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलते, ओ तुम तो इतने में ही डर गए? हाँ, तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगी, आगे आगे देखो तुम। वीजिंग आइज अच्छे से ओपन करता है और उसकी बॉडी पर जलन हो रही थी उसे। वीजिंग देखता है और अच्छे से आइज ओपन करके वो बोलता, तुम ये सब? तो बोलती कि बिल्कुल मैंने ये सब किया है। और तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने के लिए तुमने मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया, मुझे वांग जी के सामने गलत साबित कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। आई आई हेट यू, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वीजिंग देखता है और बोलता है, लगता है तुम्हारे लिए वो पनिशमेंट काफ़ी नहीं थी, तुम मरना चाहती हो। ये सुनने के बाद शावलू बोलते कि ओह
मैं मरना चाहती हूँ। अभी किन के तो तुम मेरे पास हो एंड तुम मुझे मरने के लिए धमकी दे रहे हो। वीजिंग बोलता है, हाँ, मरने के लिए धमकी धमकी नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली मार डालूंगा। वो बोलती है बकवास। फिर वो बोलती है इसे मारो। फिर वो गार्ड्स आते हैं और वीजिंग को पकड़ लेते हैं और वीजिंग के फेस पर उसे पंचेस मारने लगते हैं। वीजिंग के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि वो पंचेस बहुत ही हार्ड थे। वीजिंग बोलता है, हाँ तुम में इतना ही करेज है। तुम तुम एक नंबर की। मुझे बोलने के बाद बीजिंग उसे देखता है तो वो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गाली देने की। बीजिंग बोलता है गाली, हाँ एक बार मेरे हाथ खोल के देखो तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तो वो बोलती कि ओ नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलती नहीं कर सकती हूँ। हाँ तुमने क्या लगा तुम बोलोगे मैं तुम्हें खोल दूंगी। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी जिंदा, देखना तुम। वो बोलते हैं कि अब इसके जख्मों पर अच्छे से नमक यूज करो तो इसे पता चले दर्द क्या होता है। बीजिंग देख रहा था और सेम ऐसा ही किया जाता। बीजिंग की पूरी बॉडी बर्न कर रही थी, उसे हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। ये पेन अनबेरेबल था। तभी हम देखते हैं चावलू उसका फ़ोन रिंग करता है। वो अपना फ़ोन देखती है और पिक करती है और बोलती है हेलो। दूसरी ओर से उसे पता चलता है कि जियांग और लैन फैमिली बीजिंग को हर जगह ढूंढ रहे हैं, हर एक जगह। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ ये उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये बोल कर वो बोलती है इसका ख्याल रखना, मैं नाइट को आऊँगी। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है। एंड वो कार्ड्स देखते हैं तो बीजिंग अपनी आइज़ बंद कर चुका था क्योंकि वो बेहोश हो गया था इतने पेन की वजह से। इसके बाद वो बोलते कि इन्हें मरने नहीं देना इतनी आसानी से, इन पर पानी डालो। इसके बाद बीजिंग को ठंडा पानी डाला जाता है और बीजिंग फिर से अपनी हाफ होश में आने लगता है बट वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है। ये देखने के बाद वो बोलते हैं कि आह सच में यार ये तो मर जाएगा ऐसे, चलो छोड़ो कोई बात नहीं इसको बाद में देखते हैं। तो वो बोलते कि बट मैम ने कहा है। तो वो बोलता है अरे मैम तो यही करेंगी ना, अगर ये मर गया उन्होंने क्या कहा हमसे, ये मरना नहीं चाहिए और हम भी जानते हैं इतनी चोट खाने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता, मर जाता है वो। तो वो बोलते कि ओ हाँ तुमने सही कहा। तो वो वहाँ से रूम को छोड़ के चले जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। डोर बंद होते ही बीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है कि ओह तो वो मुझे तड़पाना चाहती है। कोई बात नहीं। बीजिंग को बॉडी में दर्द हो रहा था, उससे हिला तक नहीं जा रहा था बट बीजिंग बोलता नहीं मुझे मुझे निकलना होगा। बीजिंग अपने हाथों को देखता है जिन्हें बांधा गया था। बीजिंग बोलता है कि मुझे इन्हें खोलना होगा। बीजिंग फिर अपने माउथ के जरिए जिस चेयर पर वो बंधा हुआ था उसकी जो नोट थी वो अपने माउथ के ज़रिए कोशिश करता है खोलने की बट बीजिंग से नहीं हो रहा था। बीजिंग बोलता क्या करूँ, मुझसे नीचे झुका नहीं जा रहा ज़्यादा। बट बीजिंग अपने पैरों को देखता है। बीजिंग बोलता पैर, इनकी नोट। बीजिंग सोचता है खोलने के लिए बट नहीं होता। बीजिंग फिर ट्राई करता है माउथ से ही। हम दूसरी ओर देखते हैं वांगजी को पूरा बोल सकते हैं कि सिटी छान मारा गया बट बीजिंग उन्हें कहीं नहीं मिला। वांगजी पागल हो रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसे ढूंढना था बीजिंग को बट कहीं नहीं मिल रही थी। एंड जियांग फैमिली भी चारों तरफ ढूंढ रही थी बट बीजिंग के बारे में अता पता नहीं चल रहा था। वांग जी पता कराता है और उन्हें एक क्लू मिल भी जाता है। वांग जी को ये जैसे पता चलता है वो बोलता है सर्च करो कहाँ है वो इस वक्त। इसके बाद ढूंढा जाता है शाओलू को और वांग जी को पता चल जाता है कि फाइनली उसे कहाँ देखा गया है। और इसके बाद वांग जी फिर पहुंच जाता है उसी जगह पर। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग ने अपने हाथों वगैरह को खोल लिया था और जो गार्ड्स थे उन्हें कॉल आ जाता है शाओलू का और वो बोलते हैं कि क्या तुम लोगों ने उसे अच्छे से रीड किया। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलते कि अब हाँ हाँ हमने उन्हें अच्छे से ट्रीट कर दिया, अब चिंता मत करिए मैम। ये सुनने के बाद शाओलू बोलते ठीक है उसे जान से मार दो, मैं नहीं चाहती कि वो किसी को मिले। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओके ठीक है मैम। एंड फिर वो बोलते कि हमें उस लड़के को मारना होगा। वो गार्ड बोलते व्हाट, सच में हमें मारना होगा? यार वो कितनी कम एज का है ना। तो वो बोलते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो कितनी कम एज का है या ज़्यादा एज का है, फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ऑर्डर मिला है और हमें इसका पेमेंट पहले ही हो चुका है, तो हमें उसे मारना ही होगा। तो वो गार्ड बोलते हैं कि ओके ठीक है चलो। एंड फिर वो गार्ड्स अंदर आते हैं और अंदर आकर देखते हैं, बोलते हैं हाँ वो कहाँ चला गया। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो कोई नहीं है। एंड वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। इस रूम के अंदर एक खिड़की भी नहीं थी जिससे बाहर जाना इम्पॉसिबल था। तो वो बोलते कि व्हाट, कहाँ चला गया। तभी वीजी जो है ना वो डोर को बंद करता है और उन सभी को देखता है। ये देखने के बाद जो बोलते हैं कि हाँ ये बच्चा। वी बोलता है ओ बच्चा, मैंने बोला था तुम लोगों को। आज दौड़ दौड़ा यार मुझे, क्या किया तुम लोगों ने, मेरी बॉडी पे नमक लगाया। क्या बात है। हाँ जबां पे लगा नमक, इश्क का ये कर रहे थे मेरे साथ। तो मैं बताता हूँ मेरे को। वी जिंग जो है ना वो जाता है तुरंत ही और जाने के बाद वो वहां पर बैठ जाता है और बोलता है कि सच में यार कितनी जगह घाव बन गए मेरे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें सबक तो सिखाना होगा मुझे। मुझे मारा है तो इसका पनिशमेंट तो तुम दोनों को दूंगा ही मैं।
ये बोलकर वो बस अपने जो बोल सकते हैं कपड़े थे उन्हें देखता जो कि फट गए थे बहुत सारी जगह से। वी जिंग बोलता है अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी वो तो सच कर ही नहीं होंगे, चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों को मैं ठिकाने लगा देता हूँ। कहाँ मेरी फैमिली तुम दोनों को वो करेंगी। चलो बोलता हूँ, आ जाओ मारने के लिए मुझे ना। एंड बीजिंग उन सभी को देखता है। वो बोलते हैं तुम एक बच्चा हो के। बीजिंग बोलता बच्चा, हाँ तुमने सही कहा, मैं बच्चा हूँ बट बहुत ही डेंजरस हूँ। मैं कमज़ोर भी नहीं हूँ यार, मैं कितनी बार बोलूँ। मैं वो बीजिंग नहीं हूँ जो किडनैप होने के बाद अबला एकदम तबला बन जाए। मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल मैं वो हूँ जो सबका तबला बजा दे। एंड किस किस को फाइट करनी थी मुझसे, आओ। और ये बोलकर वो तुरंत ही जो है ना बीजिंग पे मारने लगती है। बट बीजिंग एक एक को मार रहा था। बीजिंग बोलता यार यहाँ मत मार मुझे, दिख नहीं रहा तेरे को, तूने जो नमक लगाया ना वही देखना, मैं तेरी बॉडी पे छिड़कूंगा इसके बाद। और ये बोल के वो बस उन सभी को मारता है बहुत बुरी तरह से। और वो 3 गार्ड नीचे पड़े होते हैं। और बीजिंग जो है ना वो बोलता है कि ओके तो अब मुझे बताओ बाहर कितने गार्ड है। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, यहाँ चारों तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं, तुम नहीं जा सकते। विंग बोलता है ओ नहीं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोगों ऐसा लगता है मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ तो तुम लोग ना बहुत ही बेवकूफ़ हो, हाँ छोड़ो। फिर वो उन सबको देखता है और बोलता है यार नमक कहाँ है। विंग इधर उधर देखता है और उसे मिल जाता है। विंग उन सभी को वहीं पर नीचे फेंक देता है। और उसके बाद जो नमक था ना वो उन सबके जख्मों पर रगड़ रगड़ के लगाता है। और वो लोग चिल्ला रहे थे। विंग बोलता श्श। विंग ने उन सभी का जो माउथ था उसे बांध दिया था रोब से, ताकि ये लोग कुछ भी बोल ना सके। अगर ये ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर बाहर पता चल जाएगा ना सब लोगों को, इसीलिए वीजिंग उन्हें बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है। उसके बाद बोलता है कि अब मुझे बाहर वालों से निपटना होगा। वीजिंग फिर उनके कपड़ों को देखता है और बोलता है ये सही है। वीजिंग फिर उनमें से एक जो कम से कम वीजिंग के हाइट का था उसके कपड़े लेता है, उसे पूरी तरह से बेचारों को नंगू पंगू कर देता है। और उसके बाद वो बोलता ये सही है। और उस बेचारे को इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था, वो नंगू पंगू हो गया था। वीजिंग फिर हाथ में गन लेता है दोनों एंड बोलता है कि वाह क्या बात है, वैसे मैंने गन से कभी फाइटिंग नहीं की बट आज मज़ा आएगा करने में। वीजिंग गन को लेके वहाँ से बाहर निकलता है, जैसे कि भाई वो गार्ड हो। वो बाहर निकलता है और देखता है और बोलता है ओह माय गॉड क्या बात है, इतने सारे गार्ड। वहीं दूसरी हम देखते हैं शाबलू को। वो बोलती है मुझे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ नहीं मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसे अच्छे से दिख रहा था कैमरे के अंदर कि वीजिंग ने क्या किया है। वो बोलते हैं कि इस इंसान को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मेरा मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे कोई भी हाँ अब अपने साथ काम करने के लिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उन लोगों की वजह से इतना कुछ हो रहा है। हाँ सच में उसे मैं जान से मार डालूंगी, देखना तुम मैं उसका क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर वो गुस्सा करती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बाहर निकल चुका था, उसने अपने फेस पर या बोले कि मास्क लगाया हुआ था एंड देन उसने कैप भी पहनी हुई थी। और वो चारों तरफ देखता है। तभी एक गार्ड अंदर जाता है चेकिंग करने के लिए, बट वीजिंग उसे रोकता है अपने हाथ के इशारे से और बोलता है अंदर नहीं जा सकते हो, अपनी वॉइस को चेंज करके। तो वो बोलता है कि हाँ कि क्या बात, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है वीजिंग अपनी वॉइस को चेंज करके कि वो एक्चुअली क्या है कि अभी वो बेहोश हो गया, हमने उसे मारा है। तो ये सुनने के बाद वो दिखता है और बोलता हाँ बट तुम अचानक से उसकी नज़र पड़ती है वीजिंग के पैरों पर, जो कि उसके पैरों पर ना बहुत ही ब्लड के निशान थे, जिस वजह से वो बोलते ये क्या है, हाँ ये क्या हुआ। बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वीजिंग उसे मारता है और वो नीचे गिर जाता है और आवाज़ होने लगती है, जिस वजह से वहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह थे वो सारे आने लगते हैं। और वो लोग जैसे ही देखते हैं वीजिंग के फेस को, क्योंकि वीजिंग ने अपने फेस से मास्क को भी हटा दिया था और अब वो उनको देख रहा था, वो बोलते कि ओह ये तो ये बाहर आ गया है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे अच्छे से सबक सिखाना है, पकड़ो इसे। ये बोलकर वो वीजिंग को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, बट वीजिंग उन सबसे फाइट करने लगता है और बहुत ही अच्छे से उन्हें सबको मारने लगता है। कोई भी उनमें से वीजिंग को कम्पीट नहीं कर पा रहा था और वीजिंग बस उन्हें मारे जा रहा था। हम देखते हैं शाओलू को जो वहाँ पर आ चुकी थी एंड जैसे वो देखते हैं गेट पर कोई गार्ड नहीं है, वो बोलते व्हाट ये गार्ड कहाँ चले गए। हाँ मैंने इन्हें बोला था बट एक भी नहीं है यहाँ पर। और ये बोलकर वो बस इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आने लगती है, वो उसी ओर जाने लगती है और जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वीजिंग फाइट कर रहा है। ये देखने के बाद उसे गुस्सा आता है, वो गन निकालती है और बोलती है आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी तुमने जो किया है उसके लिए
तुमने मेरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने मेरी पूरी रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया सबके सामने में। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर वो बीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगती है। नहीं, वांग जी और जियांग फैमिली के गार्ड्स वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो बस चारों तरफ उस मेंशन को घेर लेते हैं। आई मीन ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा घर था हम बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी आउटसाइड एरिया की ओर था। चारों तरफ वहाँ पर कार्स फैल चुके थे और वो बस अपनी गन्स को लेके ढूंढ रहे थे। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस भागने लगता है इधर उधर और विजिंग को ढूंढने लगता है। तभी वांग जी को पता चलता है कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वांग जी उसी ओर आगे बढ़ता है। वांग जी जैसे पहुँचता है वो देखता है जो शाओलू है वो गन लेके खड़ी हुई है और वो विजिंग पे फायर करने वाली है। बट इससे पहले कि वो विजिंग पे फायर कर पाती, वांग जी आता है और उसके हाथ पर वो जोर से मारता है अपने पैर से किक, जिस वजह से उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। और शाओलू गुस्से में देखती है और बोलते लैन वांग जी तुम। वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें छोड़ा था बट तुम यहाँ पे ये सब कर रही हो। शाओलू बोलती कि ओह तो तुम भी आ गए यहाँ पर, हाँ मरने के लिए। हाँ, मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें मना लूँ, तुम्हारे साथ ये वो बट तुम बिल्कुल भी इस चीज़ के डिज़र्व नहीं करते हो। तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो। मैंने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, हाँ, बट तुम्हें तो ये घटिया इंसान ही पसंद आया। तुम तुम निकले ही आखिर ऐसे, हाँ। वांग जी बोलता है मैंने कहा अपनी हद में रहो, मैंने तुम्हें पहले माफ़ किया था बट अपनी शाओलू शाओलू बोलती कि ओह रियली, हाँ। सब ये इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन गई है, इसी की वजह से इतना कुछ हो रहा है। मैं इसे छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मार डालूंगा मैं इसे। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है बट वांग जी बोलता है रुक जाओ, मैंने कहा ना तुम्हें। और वो उसे पकड़ता है। वहाँ चारों तरफ गार्ड्स आ चुके थे और जियांग चेंग, हाँ, वो भी आता है। वो बोलता है वी, एंड जैसे वी की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही देखता है उस ओर एंड उसे दिख जाता है जियांग चेंग भाग कर आता है वी के पास और बोलता है वी तुम ठीक हो। वी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ चेंग, तुम तो ठीक हो ना। जियांग चेंग बोलता है वी मुझे क्या हुआ है, हाँ इडियट तुम्हें हुआ है। तुम क्या नई नई मुसीबत में पड़ते रहते हो, हाँ। वी बोलता है चैंग मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ही जल्द मैं अपने सभी चीज़ों से बच जाऊँगा। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता तुम सच में पागल हो वीजिंग, तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं हो। वीजिंग बोलता है चैंग तुम भी ना। जियांग चैंग बोलता चुप करो तुम, हाँ देखो क्या हाल बना लिया है। वीजिंग तो तुम्हारी बॉडी पे ये खून खून के निशान। वीजिंग बोलता चैंग कुछ नहीं है। जियांग चैंग बोलता कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। वो वीजिंग को पकड़ता है और वीजिंग एक दर्द की आवाज़ निकालता है क्योंकि वो कैसे तैसे खड़ा हुआ था। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी देखता है वीजिंग को और वो भी भागकर वीजिंग की ओर जाने लगता है और वो वीजिंग के पास आता है और बोलता है वीजिंग तुम ठीक हो। जियांग चैंग वांग जी को दूर करता है और बोलता चुप करो तुम, दूर रहो मेरे भाई से, तुम्हारी ही वजह से आज इसका ये हाल हो रहा है, हाँ। तुम सब एक जैसे हो। मैंने एक बार फिर सोचा था कि कहीं ना कहीं तुम वांग जी, हाँ, मेरे भाई को हर्ट नहीं होने दोगे बट नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई फिर हर्ट है। वीजिंग का सर घूमने लगता है और उसे चक्कर भी आने लगता है। वहीं शावलू देखते हैं और बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इनको ऐसे हैप्पीली नहीं रहने दे सकती हूँ। मैं इन्हें बिल्कुल भी हैप्पीली नहीं रहने दूंगा। मैं इन्हें मार डालूंगी। नहीं, ये मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करके ऐसे नहीं रह सकते हैं। मेरी पूरी रेपुटेशन को इन्होंने कचरे में मिला दिया। वो तुरंत ही इधर-उधर अपनी गन को ढूँढने लगती है और उसे बहुत ही जल्द अपनी गन मिल जाती है। ये देखने के बाद वो बोलती है इन्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वो तुरंत ही गन को उठाती है और वो बस उनकी ओर गन को पॉइंट कर देती है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो देख रहा था वीजिंग को, जियांग चैंग बोलता मैंने कहा ना मेरे भाई से दूर रहो। वांग जी बोलता वीजिंग तुम ठीक हो ना, हाँ। मैं कितना डर गया था तुम्हें लेकर। वीजिंग बोलता कुछ कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लान वांग जी। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता वीजिंग मैंने तुमसे कहा ना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो वीजिंग। बीजिंग बोलता है मैंने कहा शट अप। और ये बोलकर वो वहां से वांग जी को साइड करता है। बट जैसे ही बीजिंग वांग जी को साइड करता है, वांग जी एकदम से टर्न हो जाता है एंड उसकी नजरें शाओ लू पर जाती है। और जैसे ही वो उसे देखता है वो बोलता है तुम एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, शाओलू ने फायर कर दिया था। बट जो वांग जी था वो वी यिंग को टर्न करता है, जिस वजह से वो गन वांग जी के हाथों से छू कर निकल जाती है और जो बुलेट थी वो छू कर निकलती है, जिस वजह से वांग जी के बोल सकते हैं हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग ये क्या हुआ। बट और जो गार्ड्स थे वो आकर पकड़ लेते हैं शाबलू को। उसके बाद उसे वहां से ले जाया जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं विजिंग को, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे करके अपनी आइज बंद कर रहा था क्योंकि गोली छू के निकलने की वजह से वहां से ब्लीडिंग होने लगी थी। और विजिंग ये क्या हो रहा है तुम्हें, हाँ। जियांग चैंग बोलते विजिंग इसके हाथों से खून निकल रहा है। विजिंग व्हाट, एंड विजिंग देखता है वांग जी विजिंग के ऊपर ही गिर जाता है बट विजिंग होल्ड कर लेता है। तो ये खून। तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और बोलते ओह माय गॉड इन्हें गोली लगी है। वो तुरंत ही वांग जी को लेके जाते हैं। जियांग चैंग बोलते तुम चलो विजिंग, तो तुम्हारी तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
इसके बाद वो वीजिंग को भी पकड़ता है और वहाँ से ले जाया जाता है। हम यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग को ट्रीट किया जाता है। वीजिंग की बॉडी पर बहुत बुरी तरह से जलने के, कटने के ऐसे निशान थे। बहुत बुरी तरह से वीजिंग को मारा गया था। वहीं वांग जी का ट्रीटमेंट हो चुका था और वांग जी की हालत पहले से अब बेटर थी। जो गोली थी वो ज़्यादा वांग जी को मतलब बोल सकते हैं कि हार्म नहीं पहुँचाती है, क्योंकि गोली सिर्फ छू के निकली थी बाजू से। वांग जी मतलब साइड हो चुका था वीजिंग को लेके इस वजह से। बट हाँ, फिर भी उसे पेन तो था ही। लगभग 3 घंटे के बाद वीजिंग अपने होश में वापस आता है, बट उसे उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है और वीजिंग ज़ोर से चिल्लाता है। तभी जियांग चेन बोलता है, "वीजिंग तुम ठीक हो?" वीजिंग बोलता है, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" वांग जी तो बोलते कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। वीजिंग तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें पता है तुम कितनी बुरी तरह से इंजर्ड हो? हाँ? वीजिंग बोलता है, ठीक हूँ मैं।" जियांग चैंग बोलता है, ठीक हो? तुम हर बार ऐसी चीज़ें क्यों करते हो वीजिंग, जो तुम्हारी जान को खतरा कर देती है, हाँ? वीजिंग बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया था यार, मैंने थोड़ी ना बोला था। जियांग चैंग बोलता है, चुप करो तुम, एकदम चुप कर जाओ। वीजिंग चुप कर जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है। तभी यान ली और मैडम यू आती हैं और बोलती है, वीजिंग बेटा। वीजिंग बोलता है, मॉम। तो वो जल्दी से आती हैं, वीजिंग को गले लगाती है। वीजिंग बोलता है, मॉम दर्द हो रहा है। वो बोलती है कि ओह सॉरी बेटा। एंड वो दूर होती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। तो यान ली बोलती है, तुम एक बार ठीक हो जाओ आशियन, फिर बताऊंगी तुम्हें मैं। मीजिंग टूटी हुई स्माइल एंड एकदम फनी फेस के साथ बोलता है, शीजे मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद यानली बोलती कि हाँ दिख रहा है हमें तुम कितने ठीक हो। डॉक्टर ने बताया हमें कि तुम्हें कितना हार्म हुआ है। वीजिंग बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है शीजे, मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती चुप कर तुम। इसके बाद वो वीजिंग को खाना वगैरह खिलाते हैं। वीजिंग को पेन किलर वगैरह मेडिसिन वगैरह दी जाती है एंड उनकी वजह से वीजिंग फिर से आराम से लेट जाता है। बट उसे हर्ट हो रहा था, इसलिए उसे जो हो सकते हैं पेन का इंजेक्शन दिया जाता है नींद वगैरह का, ताकि बीजिंग सो जाए। और ऐसे ही चलता है। वांग जी जो है ना वो बीजिंग के बाद में होश में आता है और इसके बाद डॉक्टर वांग जी को चेक करते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब ठीक है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप चिंता मत करिए, ठीक है, ये जल्दी ही होश में आ जाएंगे एंड बस इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है। एंड हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग आइज ओपन करता है, डॉक्टर से चेक करते हैं और बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक है, बट इन्हें कुछ दिन यहाँ हॉस्पिटल में रहना होगा इनकी अच्छे से ख्याल रखने के लिए। जियांग फिंगर बोलते हैं जो भी मशीनें वगैरह हैं हम घर पर अवेलेबल करवा देंगे आपको, मेरा बेटा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा। तो वो बोलते हैं कि ओके सर, जैसा आपको ठीक समझे। इसके बाद सारी अरेंजमेंट जियांग मेंशन में की जाती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी ठीक हो चुका था मॉर्निंग को ही, बट इससे पहले वो वीजिंग से मिलने के लिए जा पाता है। उसे पता चल जाता है कि वीजिंग की फैमिली उसे लेके जा चुकी है। वांग जी बोलते हैं मुझे मुझे उससे मिलना है कगर। लैन सिटिन बोलते हैं वांग जी तुम जानते हो फिलहाल उसकी फैमिली बहुत गुस्से में। वांग जी बोलता है नहीं, मुझे मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मुझे वीजिंग से मिलना है। और वो तुरंत ही वहाँ से उठकर जाने लगता है, बट डॉक्टर्स वांग जी को रोकते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज़ रुक जाइए। बट वांग जी बोलता नहीं, मुझे जाना है। तो लान सिजिन बोलते ठीक है वांग जी, बट तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद चलना, ओके। वांग जी बोलते बट लान सिजिन बोलते वांग जी कभी तो अपने बड़े भाई की बात मान लिया करो ना। वांग जी चुप कर जाता है। इसके बाद वांग जी को भी डिस्चार्ज किया जाता है और लैन से चन वांग जी को लेकर मेंशन वापस आ जाते हैं लैन। उसके बाद उसे रूम में लेके जाया जाता है और वांग जी को मेडिसिन वगैरह एंड जो खाना वगैरह था वो खिलाया जाता है और उसे सुलाया जाता है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन के अंदर अब वीजी की हालत पहले से बहुत बेटर हो चुकी थी। वहीं वांग जी भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि आर्म में उसे अभी भी पेन था, बट पहले से वो काफ़ी बेटर था। इसीलिए वांग जी फिर बोलता गगा मुझे मुझे बीजिंग से मिलना है, क्योंकि लान सेजन ने उसे जाने नहीं दिया था इतने टाइम के अंदर। तो वो बोलते कि हाँ ठीक है चलो चले जाना। वांग जी फिर बोलता हाँ। वो तुरंत ही उठ जाता है। लान सेजन बोलते वांग जी मेडिसिन। वांग जी बोलता ओके एंड वो तुरंत ही मेडिसिन लेता है। उसके बाद वो कपड़े पहनता है नॉर्मली, जाकर रेडी होता है और वो लैंड मेंशन से सीधा निकल जाता है जियांग मेंशन के लिए। वीजिंग अपनी रूम में मतलब बैल्कनी में बैठा हुआ था और बाहर देख रहा था और सोच रहा था कि अब नेक्स्ट क्या। क्या बीजिंग सच में जाना चाहता है यहाँ से? हाँ। और हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन। थोड़ी देर के बाद जो जैंग मनचंदा डोरबेल रिंग करती है वहाँ की, तो मैडम यू जाती हैं, डोर ओपन करती हैं और वो वांग जी को देखते हैं और बोलते तुम यहाँ पर क्या करने आए हो बेटा? वांग जी बोलता मुझे बीजिंग से मिलना है। मैडम यू बोलती है नहीं, तुम बीजिंग से नहीं मिल सकते हो, वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे को फिर से कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज़ तुम चले जाओ बेटा। वांग जी बोलता प्लीज़ मैं जानता हूँ मैंने गलती कर दी, मैंने वीजिंग को हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे एक बार वीजिंग से मिलने दीजिए। मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ उससे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। मैं मैं फिर से वीजिंग को वापस जाना अपनी लाइफ में चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती बट नहीं, तुम नहीं मिल सकती हो, मेरे बच्चे ने बहुत सफ़र कर लिया, बट अब नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ी मांग लेने दीजिए प्लीज़। तभी वीजिंग जो है ना वो ये सब शोर सुनने के बाद अपने रूम में था, वो नीचे आ रहा था कुछ खाने के लिए लेने के लिए। तभी वो वांग जी को देखता है। वांग जी की नज़रें सीधा सीढ़ियों के ऊपर जाती है एंड वो जैसे ही देखता है वो बोलता वी, एंड वो जल्दी से अंदर जाने लगता है। मैडम जी कुछ नहीं बोलती, वीजिंग जो है ना वो वहीं पर रुक जाता है। वांग जी भागते हुए आता है
और बोलते वी वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ऐसे ऐसे चोट पहुँचा के, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वीजिंग। तुमने तुमने सही कहा था, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ ये सब, बट प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता है, तो लैन वांगजी तुम्हें यकीन हुआ हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हूँ? वांगजी बोलता है हाँ, हाँ, हो गया मुझे यकीन, प्लीज़ 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 मुझे अपना लो। हाँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ तुमसे मेरी गलतियों के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो ये समझ लिया मैंने कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो ना प्लीज़, ये बोल कर वो माफ़ी मांगने लगता है। वीजिंग बोलता है नहीं, मैं इतना ईज़िली तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुमने मुझे बहुत ज़लील किया है। वांगजी बोलता है ठीक है, तुम मुझे एक चांस तो दे सकते हो ना। मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता मैं तुम्हें माफ़ कब करूँगा। वांगजी बोलता है इट्स ओके, मैं कोशिश करूँगा। मैं तुम्हें मनाऊँगा। ये बोलकर वांगजी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं करना, और ये बोलकर जाने लगता है। वांगजी बोलता है वीजिंग प्लीज़, बट वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपने रूम का डोर बंद कर लेता है। वांगजी आता है, डोर बजाता है, बट वीजिंग डोर ओपन ही नहीं करता। ऐसे ही करके वांगजी थोड़ी देर रहता है वहाँ पर। मैडम जी आती हैं और वो बोलती हैं बेटा वीजिंग तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता है, क्योंकि हमने हमारे बेटे को बहुत समझाया कि वो तुमसे दूर हो जाए, बट उसने नहीं मानी। उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, वो अपनी इज्जत तक को सबके सामने नीलाम कर दिया उसने। तो तुम सोच सकते हो बेटा वो तुमसे कितना प्यार करता है, बट तुमने उसे अपनी फ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। वांगची बोलता है मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत हर्ट किया है, बट मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना उससे। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि तुमने गलती की है, तुमने उसे कितने टाइम तक तड़पाया है। हाँ, वो कब रोता था तुम्हें पता भी है, कितना रोता था। तो बेटा तुम्हें लगता है वो इतना ईजिली और इतना जल्दी तुम्हें माफ़ कर देगा? तुम्हें थोड़ा सा पेशेंट करना चाहिए। ओके, मैं देख रही हूँ तुम्हारी आंखों में, हाँ तुम माफ़ी मांगना चाहते हो और तुम सही भी हो, मांग लो, बट उसे फोर्स मत करो वांगजी। जैसे वीजिंग ने ये चीज़ समझ ली है कि हम फोर्सफुली किसी को भी अपना नहीं बना सकते हैं। देखो उसने फोर्सफुली तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की, बट हुआ क्या, तुम्हें उससे नफरत हो गई। बट अब देखो जब वो तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हें आज़ाद कर रहा है, तो तुम्हें इससे प्यार हो गया ना। वांग जी सोचता है, तो मैडम जी बोलती हैं इसीलिए मैं भी तुमसे यही कहूँगी कि उसे आज़ाद रहने दो। और बस उसे दूर से ही अपने प्यार का एहसास दिलाओ। मैं यकीन करती हूँ और मैं मानती भी हूँ कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वांग जी बोलता वो सच में माफ़ कर देगा ना? हाँ, तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल बेटा वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ये सुनने के बाद वांगजी हैप्पी हो जाता है और इसके बाद वो बोलते कि अब तुम घर जाओ और रेस्ट करो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। वांगजी बोलते वो मैं मीटिंग से मैं मिल सकता हूँ ना? तो वो बोलती कि आ सकते हो, वैसे भी परमिशन की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ी तुम्हें आज भी। ये सुनने के बाद वांगजी बोलते थैंक यू। वो बोलते कि इट्स ओके जाओ। वांगजी फिर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। लायन सेजन बोलते वांगजी क्या हुआ? वांगजी बोलता कुछ नहीं, फीजिंग ने मुझसे बात नहीं की और ना ही उन्होंने कहा कि वो मुझे चांस नहीं देना चाहता। लायन सेजन बोलते ओ तो नेक्स्ट? वांगजी बोलता है नेक्स्ट क्या गग, जैसे वो मेरे पीछे पड़ा था वैसे ही मैं पड़ जाऊंगा। अब जिद्दी वही थोड़ी ना है, उसने कहा ना वो मेरे लिए क्रेजी है, तो मैं भी क्रेजी बन जाऊंगा। लायन सेजन देखते हैं और बोलते ओह रियली, लगता है मेरा कोल्ड और एकदम हार्टलेस भाई लगता है क्रेजी हो रहा है किसी के लिए। वांगजी बोलते हाँ गग बिल्कुल। इसके बाद वो बोलते कि ओके ठीक है। वांगजी बोलते गग मुझे बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए? लायन सेजन बोलते व्हाट मतलब क्या है तुम्हारा? वांगजी बोलते गग आपकी तो वेडिंग हो चुकी है ना, तो मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वीजिंग मुझे मान जाए। हाँ बताइए ना आप कैसे मनाते हैं हमारी सिस्टर इन लोग को? ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओ तो वांग जी तुम्हें इसके लिए टिप चाहिए? वांग जी बोलता हाँ प्लीज़ गगा दीजिए ना। लायन सेचन बोलते हैं ओके ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। एंड फिर वो बोलते हैं अपने फ़ोन निकालते हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करते हैं और वो वांग जी को देते हैं और बोलते हैं इनमें से ये करो। वांग जी देखता है और बोलते क्या? फिर वो दिखाते हैं वांग जी को। वांग जी बोलते व्हाट क्या सच में ये सब करूँ मैं? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले मुझे लगता है तुम्हारा ये थोड़ा-सा हुलिया चेंज करना पड़ेगा। तुम काफ़ी ओल्ड लगते हो वांगची। तुम्हें पता है तुमसे बड़ा तो मैं हूँ, बट अगर हम सामने खड़े हो जाए ना तो मुझसे बड़े तुम लोग होगे। वांगची बोलता व्हाट? मैं ओल्ड नहीं हूँ गगा। लहन सचिन बोलते हैं वांगची तुमने अपना फैशन एंड ये देखा है स्टाइल, तुम सच में ओल्ड लगते हो। वांगची बोलता व्हाट? लहन सचिन बोलते तो सबसे पहले हम काम शुरू करते हैं तुम्हारा मेकओवर। और ये बोलकर वो फ़ोन करते हैं तुरंत ही और लगभग आधे ही घंटे में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद वांगजी बोलता है गगा ये सब क्या है? लहन सचिन बोलते हैं बट रुको। फिर वो देखता है और बोलता है इनका मेक ओवर करना है प्लीज़, ऊपर से नीचे तक टोटली पूरा इन्हें चेंज करना है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओके सर। एंड वहाँ पर बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो चेंज करना शुरू कर देती है वांगजी को, एंड कपड़े हेयर स्टाइल सब। वांगजी मना कर रहा था बट लहन सचिन बोल रहे थे तुम्हें वीजिंग चाहिए ना? वांगजी बोलता हाँ, तो वो ये सब करना पड़ेगा।
इसके बाद से ही हाँ, वांग जी पूरे 4 घंटे तक हाँ, उन्हीं के साथ रहता है। अपने भाई ने जो-जो कहा, उसके भाई ने जो-जो बोला, वो सब करता है और ये सब हो जाने के बाद हाँ, वांग जी को लाया जाता है मिरर के सामने। लायन सेचन बोलते, "ओह माय गॉड! वांग जी, ये सच में तुम हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम हो।" ये सुनने के बाद वांग जी बोलते, "गग मुझे डर लग रहा है, आपने क्या किया मेरे साथ?" लायन सेचन बोलते हैं, "तुम देखोगे ना वांग जी, तुम्हें खुद को यकीन नहीं होगा कि ये तुम हो।" इसके बाद वो बोलते हैं कि इसकी वजह से आप काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं सर। और फिर वो बोलती है टाटा एंड वांग जी अपने आप को मिरर में दिखता है एंड वो देखकर शॉक। वो बोलते हैं ये क्या है गगा, मैं कैसा लग रहा हूँ बच्चों की तरह। ये कपड़े को कौन करता है ऐसा, जैकेट पैंट शर्ट, ये बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है। तो वो बोलते चुप करो तुम। हाँ, अब तुम्हें पता है तुमसे आधी उम्र का तुम्हारा हस्बैंड है, तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। वो कॉलेज कर रहा है और तुम है ना वांग जी एक ऑफिस में बॉस हो और मुझसे भी ज़्यादा एज के लगते हो। वांग जी बोलते गगा। लायन सचिन बोलते हैं अब कुछ नहीं, अब तुम्हें क्या क्या करना है तुम उसमें देखो और सीखो। वांग जी बोलता ओके ठीक है गा। इसके बाद फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग जी अपने रूम में चुपचाप करके बैठ जाता है और लैपटॉप पर बहुत सारी चीज़ें देखता है। नॉवेल्स को रीड किया जाता है, रोमांटिक चीज़ें वो सभी देखता है और बस उन्हें देख देख के बोलता है व्हाट, ये सब भी करना पड़ता है, चलो करना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। बीइंग आज रेडी होकर अपने कॉलेज जाता है। वीजिंग अपनी कार से उतरता ही है कि तभी हम देखते हैं वीजिंग को कुछ शोर सुनाई देता है। वीजिंग बोलता है ये सब क्या है। तभी शुयांग भाग कर आता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें पता है कि कॉलेज में क्या हो रहा है। वीजिंग बोलता है क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, तो शुयांग बोलता है वीजिंग तुम खुद देखोगे, तुम्हें सच में सदमा लग जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। वो वीजिंग का हाथ पकड़ के लेके आता है एंड जैसे वीजिंग दिखता है बोलता है व्हाट, ये सब क्या है। वीजिंग अपना हाथ अपने फेस पर रख लेता है। शुयांग बोलता है अरे रे ये क्यों कर रहे हो, देखो 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 तुम्हारे हस्बैंड को कैसे सबके सामने, हे भगवान तुम्हें लग रहा है मैं क्या बोलूँ। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता चुप करो तुम। बीजिंग देखता है और भाग कर जाता है और बोलते कि ये सब क्या है। एंड तभी सब लोग कॉलेज वाले देखते हैं बीजिंग को और बोलते ओह माय गॉड बीजिंग, ये तुम्हारा हस्बैंड है लैंड वांग जी। ओह माय गॉड देखो वो कितना हैंडसम है। बीजिंग देखता वांग जी को और बोलते ये क्या बकवास है, यहाँ पर क्या क्या करो तुम। हाँ, वांग जी अपने सनग्लासेस को हटाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ बेबी, और ये लो फ्लावर्स। वी देखता हूँ उन फूलों को और बोलता है तुम ये यहाँ पर इस तरह के क्या क्या कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है तुम्हें बनाने के लिए आया हूँ बेबी। वी जी बोलता है मैं तुम्हारा कोई बेबी बेबी नहीं हूँ, सुना तुमने। वांग जी बोलता है ऐसा मत करो ना गुस्सा। हाँ देखो अब दोनों हम हस्बैंड्स हैं। देखो माफ़ी मांग लाओ ना, तुम थे माफ़ कर दो। हाँ प्लीज़। वीजिंग बोलता मैंने कहा निकलो यहाँ से, मेरे कॉलेज से तमाशा मत करो। एंड कुछ लोग वीजिंग के बारे में गॉसिप करने लगते हैं, कुछ मजाक बना रहे थे। वीजिंग बोलता मैंने कहा निकलो यहाँ से। हाँ, वांग जी बोलता नहीं, मुझे ये बोलो पहले तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे। हम आज डेट पे जा रहे हैं और नाइट को हम वो सब करेंगे। वीजिंग देखता है और बोलता तुम चुप करो शिमलेस इंसान कहीं के, निकलो यहाँ से। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है तुमने कहा और मैंने मान लिया। देखो तुम पहले मेरे पीछे पड़े थे और अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया नहा धोके। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपना क्या होलिया चेंज करवा लिया है। अब तुम ये मत बोलना कि तुम दूर जाओगे, चांस भी नहीं है तुम्हारा दूर जाने का। वीजिंग बोलता व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब है। और मैं वो वांग जी बोलता वीजिंग, और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और ईयर के पास आके बोलता है वीजिंग पहले तुम मेरे लिए क्रेजी थे और अब तुम्हारे लिए मैं क्रेजी हूँ, और तुमने अपना पागलपन देखा है बट अब तुम मेरा पागलपन देखोगे। वीजिंग बोलता है मैंने कहा निकलो यहाँ से, मैं कहीं नहीं आने वाला। वांग जी बोलता सोच लो नहीं आओगे। वीजिंग बोलता है हाँ नहीं आऊँगा मैं, सुना तुमने। वांग जी बोलता ओके ठीक है, और ये बोलकर वांग जी सबके सामने वहीं पे वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है चलो चलते हैं हमारे हनीमून पे। ये बोलने के बाद विजिंग जो है ना वो मतलब वांग जी को देखता है। वांग जी स्माइल करते हुए विजिंग को ले जाने लगता है एंड तभी वो रुक जाता है और बोलता है गाइस सॉरी बट आपका ये क्लासमेट आज नहीं आ पाएगा। नहीं वो 1 महीने तक नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं इसे बेड से उठने नहीं दूंगा, हम जा रहे हैं हमारे हनीमून पे। ये सुनने के बाद वीजिंग अपना हाइड कर लेता है फेस एंड सभी लोग चिल्ला रहे थे। वीजिंग बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शिमलेस इंसान, परवट इंसान कहीं के। वांग जी बोलता है मत छोड़ना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो चाहता भी नहीं हूँ। चिंता मत करो वीजिंग, हम दोनों बेड पे एक-दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो भी पूरे 1 महीने तक। वीजिंग बोलता तुम हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। बट वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। तुम क्रेज़ी थे एंड अब मैं क्रेज़ी हूँ। वीजिंग छुड़वाने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी वीजिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ता। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है सीधा अपनी कार में और उसे गोद में लेके बैठ जाता है। वहीं शुयांग अपने माउथ पे हाथ रख लेता है एंड वहीं साओ शिंगचैन वो देख रहा था भई उसके बॉस को कौन-सा कीड़ा काट गया जो ऐसे मतलब उसने कभी नहीं देखा। वांग जी पूरा टोटली चेंज हो गया था।
विजिंग जो है ना वो बोलता है उतारो मुझे। वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं बेबी। और ये बोलकर वो विजिंग के फेस को, उसकी चिक्स को पकड़ता है टाइट करके, उसके चिन को अपने एक हाथ से, और बोलता है तुम क्या कर रहे हो? हाँ, शुरू तुमने किया था बट अब खत्म मैं करूँगा, और वो भी हमारे रिलेशन के साथ। तुम बिल्कुल, हाँ, मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, मैं क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विजिंग बोलता नहीं, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दी हूँ। वांग जी बोलते तुमने किए थे, मैंने नहीं। और तुम्हारा वो डिवोर्स पेपर जो तुमने मुझे पेपर दिए थे वो कब के मैंने जला दिए हैं, उसी दिन जला दिए थे। विजिंग बोलते क्या? वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए मैं तुम्हारा लीगल वेडेड हस्बैंड हूँ, तो तुम मेरी वाइफ हो, तो ये सब मत करो। विजिंग बोलता छोड़ो मुझे, मैं नहीं मानता। वांग जी बोलते तुम्हारे मानने से क्या होता है? पहले मैंने भी यही कहा था कि मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं मानता, पर तुम मेरे गले पड़ गए थे विजिंग, और अब तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा ऊपर पड़ने वाला हूँ। ये सुनने के बाद विजिंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वहीं जो शो चिंचन था वो बाहर खड़ा हुआ था और ये शेमलेस बातें सुन रहा था। वो अपने कानों पे हाथ रख देता है। फिर शुयांग भाग कर आता है और बोलता माई बेबी, हाँ क्या कर रहे हो तुम? ये सुनने के बाद शाओ चिंचन बोलता हटो यहाँ से दूर। ये सुनने के बाद शुयांग उसे गले लगाता है और बोलता ऐसा मत करो ना। जो हमारे बीच हुआ वो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? देखो ना मैंने तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन फील कराया था। ये सुनने के बाद शाओ शिंगचैन उसके सर पे मारता है और बोलता चुप करो तुम। तभी अंदर से आवाज़ आती है, वही मतलब तुम परवर्ट इंसान दूर हटो मुझसे, क्या कर रहे हो तुम, मत करो ऐसा। क्योंकि वहीं वांग जी विजय को किस करने की ट्राई कर रहा था। और ये देखने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है ओ माय गॉड, तुम्हारा बॉस तो एक नंबर का ठरकी निकला। ये सुनने के बाद शाओ शिंगचैन बोलता है तुम चुप करो, और ये बोलकर वो उसे साइड करता है। और वो मतलब बॉस की क्या हम चले? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल चलो। और ये बोलने के बाद जो शोयांग देखता है और बोलता है ओह ओके बॉस। एंड वो तुरंत ही जो है ना वो कार में बैठ जाता है। और उसे अभी भी बीजिंग की आवाज़ आ रही थी। बीजिंग बोलता मैंने कहा दूर हटो, छोड़ो मुझे, बट वांग जी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। साओ चिंगचन बोलता है ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है? तभी वांग जी बोलता है हमारी बात कम सुनो, और चुपचाप गाड़ी चलाओ। शाओ शिंगचन बोलता है हाँ हाँ बॉस। एंड वो तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करता है। वांग जी साइड वाला बटन प्रेस करता है जिससे गाड़ी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये देखने के बाद वांग जी बोलता है, वीजी बोलता है ये क्या है? वांग जी वीजी को वहीं जो गाड़ी का डो मतलब बोल सकते हैं गाड़ी की सीट थी वहीं पर उसे नीचे प्रेस करता है और बोलता है वीजिंग, हाँ मैंने कहा ना तुमसे, तुम बहुत शिमलेस थे ना, तुम्हें मुझे लगता है टीच करना पड़ेगा। वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने कहा ना तुमसे, पीछे तुम पड़े थे बट अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुमने सिर्फ तुम्हारा शिमलेस बनती मुझे दिखाई दी बट तुमने ये तो देखा ही नहीं मैं कितना शिमलेस हूँ। वीजिंग बोलता है चुप करो, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, हटो। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। और ये बोलकर वांग जी अपनी बॉडी को पूरी तरह से मतलब विकी की बॉडी पर प्रेस करता है और उसके ऊपर आता है। विकी बोलती है ये क्या कर रहे हो, हटो तुम। अंकल। वांग जी बोलता है अंकल, हाँ ओके ठीक है, तो तुम देखो अब ये अंकल क्या करता है। ये बोलकर वांग जी विकी को पूरी तरह से उसी बॉडी मतलब बोल सकते अपनी पूरी बॉडी को विकी की बॉडी पर प्रेस करता है और उसके बाद उसके फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। विजिंग बस छटपटाने लगता है, वांग जी को दूर करने लगता है। और विजिंग बोलती है ये अचानक से इसे क्या हो गया? हाँ, ये वो वांग जी तो बिल्कुल नहीं है ना, इसके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा घुस गई है। हटको। बट वांग जी बिल्कुल भी वीजिंग को सांस तक नहीं लेने देता। और वांग जी वीजिंग को बहुत ब्रूटली किस करता है उसके लिप्स पे, एकदम एकदम पागलों की तरह किस करता है। एंड किस करते करते वांग जी वीजिंग को बाइट भी करता है उसके लिप्स पे। वीजिंग को अपनी माउथ में वांग जी की टंग पूरी तरह से फील हो रही थी। एंड वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था बट उसकी स्ट्रेंथ जैसे कि मानो पूरी तरह से जा ही चुकी हो। और कुछ देर के बाद वीजिंग बस एकदम बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं करता। वांग जी वीजिंग को किस करता है और काफ़ी देर तक करता है। वीजिंग को अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी थी। अगर वांग जी अगर एक सेकंड के लिए उससे दूर नहीं होता तो विजिंग बेहोश हो जाएगा। वांग जी अचानक से विजिंग से दूर होता है एंड विजिंग हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है और बोलता है, "ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मुझे मुझे मारना चाहते हो? शेमलेस कहेंगे, हाँ दूर हटो।" वांग जी बोलता है क्या हुआ, इतने में थक गए? अभी तो बहुत कुछ करना है हमें। बेड पे। विजिंग बोलता चुप करो तुम। वांग जी जो है ना वो पहले शुयांग को वो साइड करता है बटन और बोलता है शुयांग शॉपिंग मॉल ले चलो। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओके बॉस। एंड इसके बाद वो फिर से बंद कर देता है वांग जी। वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है तो अब हम लेने जा रहे हैं तुम्हारे लिए कपड़े, क्योंकि हम डेट पे जा रहे हैं उसके बाद हनीमून पे। विजिंग बोलता है चुप करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वांग जी बोलता है यही तो मैं चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़ो ही मत विजिंग। हाँ तुम क्या ही बोल रहे हो? ये बोलने के बाद वांग जी सीधा विजिंग को पकड़ के बैठ जाता है, अपनी गोदी में बैठाता है विजिंग को। एंड विजिंग को फील होता है वांग जी का लोअर पार्ट इतना हार्ड, वो भी अपने हाँ बैक में। एंड विजिंग बोलता है ये क्या है? हाँ वांग जी से दूर होने लगता है विजिंग। बट वांग जी विजिंग को जानबूझ के उसकी बोल सकते हैं पकड़ता है टमी से और भी प्रेस करता है। एंड वांग जी बहुत ही हार्ड फील कर रहा था। ये पहली बार था वांग जी के साथ कि वो ऐसा फील कर रहा है।
बट वी जिंग जो है ना वो काँप रहा था। वी जिंग बोलता है ये क्या हो गया? नहीं ये वो इंसान नहीं है, लगता है गोली इसके हाथ पे नहीं इसके दिमाग में घुस गई है। वांग जी वी जिंग बोलता है मुझे लगता है लैन वांग जी तुम्हारे तुम्हारे ना दिमाग में गोली चली गई है। हाँ हाथ में नहीं। ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा वो मुझे पोक कर रहा है कहीं और प्लीज़। बट वांग जी बोलता है हाँ तो क्या है करने दो, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ वी जिंग बोलता है चुप करो तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी बोलता है इट्स ओके तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। बट थोड़ी देर के बाद गाड़ी रुक जाती है एंड गाड़ी रुकते ही वी जिंग समझ जाता है। वी जिंग बोलता है उतरो मुझे हटाओ तुम। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो साइड होता है अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करता है और वी जिंग के लिप्स को साफ करता है और बोलता है सबके सामने डिसेंट बनना ओके। और ये बोलकर वो उसे अच्छे से कपड़े कर देता है उसके। फिर उसके बाद हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। वी जिंग बोलता है छोड़ो। वांग जी बोलता है वी जिंग सबके सामने बिल्कुल ये तमाशा मत करना वरना बेड पर तुम्हें मैं पूरी रात सोने नहीं दूंगा। और मैंने कहा ना हम डिनर करेंगे उसके बाद मैंने तुम्हारी और मेरी पूरी पैकिंग कर ली है, तुम्हारी फैमिली को भी मना लिया है मैंने। और तुम्हारी पूरी फैमिली रेडी है। उन्होंने ही मुझे हनीमून के लिए अच्छी सी जगह बताई है वो भी स्विट्जरलैंड, हम दोनों वहीं जाने वाले हैं एंड पूरे 1 महीने तक वापस नहीं आएंगे। मेरा काम पूरे पूरे मेरे काका संभालेंगे और तुम्हारा काम तुम्हारा भाई और तुम्हारे डैड, मैंने पूरी फैमिली को बात कर ली है। पीछे बता व्हाट क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल तुम्हें मैं बाद में दिखाऊंगा उनका कन्फेशन, पहले हम चलते हैं हमारे लिए अच्छे से कपड़े एंड उसके बाद डिनर पे चलेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लाइट से सीधा स्विट्जरलैंड हनीमून पे। वी जिंग बोलता मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। वांग जी बोलता तुम्हें पूछा किसने है, चुप करो तुम। हाँ तुम मेरी लाइफ में आए अपनी मर्जी से बढ़ जाओगे, मेरी मर्जी से कभी भी नहीं। वी जिंग देख रहा था और सोच रहा था हे भगवान की कौन सी मुसीबत अपने सर ले ली उसने। हाँ ये तो बहुत खतरनाक है। वांग जी बोलता है वी जिंग मैंने कहा ना हाँ पहले तुम क्रेजी थी बट अब मैं हूँ। ये बोलकर वो वी यिंग को तुरंत ही अपनी क्लोज करता है एंड इसके बाद वी यिंग को लेके जाता है वी यिंग को ड्रेस दिखाने के लिए, क्योंकि वी यिंग ने कॉलेज वाले कपड़े पहने हुए थे इसलिए एंड वांग जी वी यिंग को डेट पे लेके जाना चाहता था इसीलिए वो उसे कपड़े चेंज करवाने के लिए यहाँ पे लेकर आता है। वांग जी वीजिंग को पकड़ते हुए ले जाने लगता है। वीजिंग छुड़वा रहा था अपने आप को। वांग जी वीजिंग को क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग तुमने अगर यहाँ पर मैंने कहा ना कुछ भी किया ना तो देख लेना मैं भूल जाऊंगा कि मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ और यहाँ कुछ ऐसा करूंगा। वीजिंग बोलता कि क्या करोगे तुम? वांग जी बोलता है ओह तो तुम जाना चाहते हो ठीक है मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को पकड़ता है अपने क्लोज करता है कमर से और वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वीजिंग को किस करने लगता है वो भी सबके सामने। और मॉल में जितने भी लोग थे ये देख रहे थे और सब शॉक। भाई उनको वांग जी का फेस पता था एंड वांग जी कौन है ये भी, और सब लोग देख रहे थे। वी जिंग बड़ी आंखें कर करके चारों तरफ देखता है अपनी नज़रों को घुमा के एंड कैसे लोग उन्हें देख रहे थे। वी जिंग तुमसे दूर करता बस तुम परवट 1 नंबर के तुम शिमलेस हो। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैंने कहा ना तो चल रहे हो या सीधे सीधे या कुछ और भी करूँ? ये बोलता मैं चल रहा हूँ। हम बोलता वेरी गुड। इसके बाद वांग जी हाथ पकड़ता है और उसे लेकर आता है वहाँ पर जहाँ पर कपड़ों का सेक्शन था। वांग जी फिर देखता है वहाँ पर तो काफ़ी सारी गर्ल्स आती हैं और बोलते जी सर हम आपको मतलब क्या आप लेने के लिए आए हैं? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मुझे कपड़े चाहिए इसके लिए एंड वो भी बिल्कुल हाई ब्रांडेड के और बिल्कुल अच्छे। ये सुनने के बाद वो बोलते कि ओके सर ठीक है अब हमारे साथ आइए आपको किस टाइप के कपड़े चाहिए? वीजिंग बोलता है नॉर्मल एक पैंट एक शर्ट। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, हाँ मुझे कपड़े चाहिए इसके लिए मुझे दिखाओ कौन कौन से कपड़े हैं। एंड इसके बाद वांग जी को कपड़े दिखाए जाते हैं बहुत सारे। वांग जी बोलता है नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं एंड ऐसे ही करके 5 सूट दिखा देता है एंड इन 5 ड्रेसेस को। फाइनली वांग जी को एक ब्लू कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पसंद आती है। वांग जी बोलती है ये जाओ ट्राई करके आओ। वीजिंग देखता है उस ड्रेस को और घूर के वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है मैंने कहा जाओ वरना वीजिंग बोलता है हाँ जा रहा हूँ एंड वो तुरंत ही उठाता है एंड वो चेंजिंग रूम में जाता है। उसके बाद वो ड्रेस को देखता है और बोलता है ये इंसान मेरा खून क्यों पी रहा है? हाँ लगता है पक्का गोली ना इसके सर में चली गई है और इसका दिमाग खराब हो गया है। जब से जब से ये आ गया है तब से पता नहीं अलग अलग हरकतें किया जा रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसको लेके। हाँ ये पहले वाला ही अच्छा था अब तो बहुत ही डेंजरस लगता है। वीजिंग कपड़ों को देखता है और बोलता है वाह मुझे पहनना पड़ेगा। वीजिंग फिर तुरंत ही अपनी ड्रेस को निकालता है एंड देन वो ड्रेस पहनने लगता है जो अभी अभी वांग जी ने वीजिंग के लिए सिलेक्ट की थी। वीजिंग उसे पहनता है और अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है नॉट बैड काफ़ी अच्छी है कलर भी अच्छा है। बट तभी डोर ओपन होता है चेंजिंग रूम का और वांग जी अंदर आता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है ब्यूटीफुल। वीजिंग तुरंत ही पीछे टर्न करके देख रहा बोलता है हाँ व्हाट तुम क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है क्यों मैं नहीं आ सकता? वैसे भी हमने वो पहले ही ये सब कर लिया तो तुम मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हो एंड छुपा क्या रहे हो? मैंने देख लिया है ना। यह सुनने के बाद जो बीइंग था वो दिखता है वांग जी को बोलता तुम 1 नंबर के शेमलेस हो। वांग जी बोलता है हाँ ऐसा बोल सकते हो शेमलेस हूँ बट सिर्फ तुम्हारे लिए बीइंग तुम्हारे लिए शेमलेस हूँ। बीइंग बोलता है मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। वांग जी बोलता है गुस्सा कर लो बट यहाँ नहीं बेड पे।
विंग बोलता तुम, वांग जी बोलता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, चलो डेट पे चलते हैं। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वी जिंग को बाहर लेकर आता है, बिलिंग करता है और बोलता है जो ड्रेसेस और भी थी सारी पैक कर दीजिए। वो बोलते हैं कि हाँ, बट वी जिंग बोलता है चुप करो, एंड वांग जी वी जिंग को लेकर जाता है। वो दोनों फिर से कार में बैठते, वांग जी बोलता है चलो जहाँ मैंने बोला था। साउथ चिंगजिन बोलता है ओके, एंड यहाँ से वो लोग निकल जाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस के लिए। वहाँ पर वो पहुँचते हैं। वांग जी जो है ना वो वी जिंग को बाहर निकालता है, वी जिंग की आइज़ कवर करता है। वी जिंग बोलता है क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है खाने नहीं वाला हूँ मैं तुम्हें, समझ आया ना तुम्हें? बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या किया है मैंने तुम्हारे लिए प्रिपरेशन। वी जिंग बोलता है मुझे नहीं देखना। वांग जी बोलता है मैं तो दिखाऊंगा, और ये बोलकर वो लेके जाने लगता है। वी जिंग को कुछ नहीं दिख रहा था, बट वांग जी वी जिंग को लेके आता है और उसके बाद बोलता है वी जिंग आई एम सॉरी बट आई लव यू। ये बोलकर वो वी जिंग की आंखों से पर्दे को, आई मीन जो पट्टी थी उसे हटाता है और वी जिंग दिखता है। उसे पहले तो कुछ दिखता नहीं क्योंकि वांग जी ने जो पट्टी बांधी थी उसकी वजह से, बट जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है वो दिखता है और बोलता है ये। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ये वी जिंग तुम्हें दिख रहा है ना, ये सब तुम्हारे लिए वी जिंग। आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट वी जिंग प्लीज़ माफ़ कर दो। चलो डेट को एंजॉय करते हैं। वी जिंग बोलता है मैं। वांग जी बोलता है चलो। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और इसके बाद उसे लेकर आता है। पूरी तरफ वी जिंग देखता है। ये एक फॉरेस्ट टाइप का एरिया था जहाँ पर वांग जी ने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन की थी। वी जिंग बोलता है ये बहुत सुंदर है। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए किया है मैंने। और एक सेकंड के लिए वी जिंग इस डेकोरेशन को देखने के बाद अपना गुस्सा सब भूल जाता है। वांग जी वी जिंग को लेकर आता है, वो लोग बैठते हैं एंड वहाँ पर खाना ऑलरेडी ही प्रिपेयर था सब कुछ। वांग जी बोलता है वी जिंग चलो डिनर करते हैं। एंड उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से नाइट हो चुकी थी क्योंकि वांग जी वी जिंग को फॉरेस्ट में लेके आया था वहाँ पर, क्योंकि वो अकेले रहना चाहता था वी जिंग के साथ। वांग जी फिर वी जिंग को डिनर सर्व करता है, वी जिंग भी खाता है एंड वो खाना बोला वो कितना टेस्टी है। वांग जी बोलता है तुम्हें पसंद आया? वी जिंग बोलता हाँ बहुत। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद वांग जी बोलता है चलो डांस करते हैं। वांग जी फिर वी जिंग को लेकर डांस करता है। वी जिंग बोलता है तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वांग जी बोलता है वी जिंग ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वी जिंग। आई नो मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे सामने ये सब करके, मैंने बहुत सारी चीज़ें कर दी वी जिंग, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वी जिंग। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, मैं अपने गुस्से में पागल हो गया था। मैं क्या बोलूँ वी जिंग, बट मैं अब समझ चुका हूँ। जब तुम दूर चले गए तब मुझे समझ आया कि तुम मेरी लाइफ में क्या मायने रखते हो वी जिंग, तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुम मुझे इरिटेटिंग लगते थे जब भी पास आते थे एंड सबके सामने उस तरह से बिहेव करते थे, बट तुम मुझे बहुत प्यारे लगते थे। बट ये तुमने सबके सामने वो वीडियो लेकर आके मेरे अंदर गुस्सा बढ़ा दिया था। विजिंग बोलता है तुम्हें क्या करता, मैंने तुमसे कहा था मुझे शादी करनी पर तुम मान ही नहीं रहे थे, तुम मेरे पास लास्ट ऑप्शन था। विजिंग बोलता है ये तो वांगजी बोलता है बट विजिंग अब मैं फिर से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विजिंग बोलता है व्हाट? वांग जी बोलता है हाँ। वांग जी फिर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है विजिंग विल यू मैरी मी? और ये बोलकर वांग जी एक रिंग बॉक्स निकालता है अपने पॉकेट से और विजिंग के सामने ओपन करता है। उसमें दो ब्यूटीफुल सी कस्टमाइज की हुई वांग जी और विजिंग के नाम की रिंग्स थी। वांग जी को देखकर विजिंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल विजिंग। क्या बोलते हो? बीजिंग स्माइल करता है और बोलता है तो लगता है ओल्ड मैन सुधर गया है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल बीजिंग तुम्हारे लिए। बीजिंग हमने सिर हमें हिलाता है। वांग जी फिर तुरंत ही बीजिंग को रिंग पहनाता है। रिंग पहनाने के बाद वांग जी बीजिंग को देखता है और फिर बोलता है बीजिंग ये देखो इस पे मेरा नाम है और इस पर तुम्हारा नाम है। वीजिंग बोलते क्या? वांग जी बोलता है हाँ ये कस्टमाइज रिंग है वीजिंग। वीजिंग देखता है और फिर उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग बोलता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है तुम्हारे पास? वीजिंग बोलते क्या? वांग जी बोलता तुम खुद। वीजिंग देखता है और बोलता तुम बहुत शिमलेस नहीं हो गई हो। वांग जी बोलता है हाँ मैंने तुमसे कहा ना वीजिंग, पहले तुम पागल थे और अब मैं हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह तो आप शेमलेस हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग तुमने देखा ही कहाँ है। चलो इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों केक कट करते हैं। केक कटिंग हो जाने के बाद वांग जी बोलता है वीजिंग अब बारी है हमारे यहाँ से हनीमून जाने की। वीजिंग बोलता है व्हाट हनीमून? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल वीजिंग, मैंने कहा था ना तुम्हारी फैमिली ने और मेरी फैमिली ने फिर से मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने हाँ तुम्हारे डैड के हाथों से एक थप्पड़ भी खाया है। वीजी बोलता व्हाट? डैड ने आपको मारा? भांग जी बोलता है तुम्हें क्या पता। हाँ वीजी सच में मैं तुम्हारे घर गया था, मैंने तुम्हारे डैड से माफ़ी मांगी, घुटनों के बल बैठ गया, तुम्हारे डैड ने मुझे स्लैप भी किया बट इट्स ओके मैं मान गया एंड वो भी मेरी प्रिटी फेस पे फिदा हो गए और उन्होंने माफ़ कर दिया। वीजी बोलता ओह रियली? भांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल माई बेबी एंड तुम देखना चाहते हो ये देखो।
इसके बाद वांग अपना फ़ोन निकालता है एंड उनकी पूरी फैमिली की वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी पूरी फैमिली ही बोल रही थी कि थैंक गॉड वांग जी, तुमने हमारे घर की इस मुसीबत को संभाल लिया। सच में ये क्रेज़ी है बिल्कुल तुम्हारे लिए। हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी बोल रहा था कि ये तुम्हें हाँ, अपना बना के रहेगा, हम क्या ही बोले। प्लीज़ इसे लेके जाओ एंड एन्जॉय करना हनीमून पे। ये सुनने के बाद बीजिंग अपना फेस ढक लेता है और बोलता है मेरी फैमिली कितनी शेमलेस है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं जियांग चैंग को। जैंग चेंग बोलता है लैन वांग जी, वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, बट मेरे भाई का ख्याल रखना। और वेजिंग स्पेशली तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए जो बैग पैक किया ना, उसमें तुम्हारे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सेक्सी ड्रेस मैंने डाली है उसमें, चिंता मत करना तुम। वीजिंग बोलता व्हाट, ये जियांग चेंग क्या बोल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लैन फैमिली, उन्होंने भी कहा बिल्कुल वीजिंग बेटा माफ़ कर देना, हमारे इस बच्चे की वजह से तुम्हें इतना कुछ सफ़र करना पड़ा, बट प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। ये एक नंबर का ना बिल्कुल खड़ूस इंसान है, प्लीज़ इसे ना चेंज कर देना थोड़ा सा, ओके, एन्जॉय करना। एंड ये बोलकर लायन के अंदर चले जाते हैं हम। इसके बाद लायन सेचन आते हैं। लायन सेचन बोलते हैं वांग जी, चिंता मत करो, मैंने पूरा कॉन्डम का पैक रखा है। और ये सुनने के बाद तो वी की आंखें बड़ी बड़ी एंड वी दिखता है और बोलता है ये क्या है। वांग जी खुद फ्लश कर जाता है एंड इसके बाद फिर वो बोलता है कि देखो ये बहुत गलत बात है। हाँ, तभी जो बोल सकते हैं, हाँ, लायन से की वाइफ थी, वो बोलती चुप करो तुम, ऐसी बातें कौन करता है। हाँ, चिंता मत करो वांग जी, मैंने फ्लाई करके रखी है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तो पानी पानी हो जाता है। बट ऐसे ही करके वांग जी उस वीडियो को दिखाता है, वीजिंग बंद करता है और बोलता है ये क्या बकवास थी। वांग जी बोलता है मैं क्या करूँ, हमारी फैमिली वाले थे। वीजिंग बोलता है सच में। वांग जी बोलता है चलो अब हम चलते हैं सीधा एयरपोर्ट। एंड वहाँ से वांग जी फिर वीजिंग को लेकर एयरपोर्ट आता है एंड वो लोग प्लेन में बैठते हैं और निकल जाते हैं सीधा स्विट्जरलैंड अपने हनीमून के लिए। वांग जी और वीजिंग जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वीजिंग बोलता है माय गॉड कितनी ठंड है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ठंड है वीजिंग, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। वीजिंग देखता है, देखिए क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है मतलब तो तुम्हें पद में पता चलेगा। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेके आता है एंड देन फिर वो सीधा वहाँ से जो गाड़ी थी उनकी, वो उन्हें पिक करने के लिए आती है। वांग जी बैठ जाता है और उनका सामान पहले ही उनका जो स्वीट था, लॉज था, वहाँ पर पहुँच गया था और वहाँ पर सभी ऑलरेडी ही सभी चीज़ें हो चुकी थी, बिल्कुल परफेक्टली फाइन सब चीज़ें कर दी गई थी। बस अब होना उनका आना बाकी था एंड अब वो लोग भी वहाँ पर आ चुके थे। वांग जी बस वीइंग को देख रहा था और अपने अंदर के डिज़ायर्स को रोक रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं। वांग जी देखता है चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। वीइंग को सर्दी लग रही थी एंड उसने अच्छे से अपने जो कपड़े वगैरह थे उन्हें पहन लिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। इसीलिए वो अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप वगैरह करके बाहर आता है एंड वो लोग सीधा अपनी विला में जाते हैं। वीजिंग देखता है तो बाहर से ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया गया था। वीजिंग बोलता है वाह कितना खूबसूरत है। वांग जी बोलता है हाँ, जितना बाहर से है उतना ही अंदर से भी है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर अंदर आता है एंड वो एंट्रेंस पे देखते हैं फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी सी वहाँ पर जो है ना ऐसे बनाया गया था। वांग जी वीजिंग को कुछ कैरी करता है और बोलते चलो चलते हैं। वीजिंग बोलता है बट वांग जी बोलता है चुप एंड वांग जी वीजिंग को सीधा वहाँ से लेकर आता है एंड पूरी डेकोरेशन थी एंड वांग जी वीजिंग को फिर रूम में लेकर आता है। वहाँ पे पूरी की पूरी एक दीवार कांच की बनी हुई थी, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर पे रूम था और इतना खूबसूरत लग रहा था कि हर कोई देखे तो देखता ही रह जाए, क्योंकि सच में वाकई ये जगह बहुत ब्यूटीफुल बनाई गई थी। वीजिंग तो बस देखता रह गया था, बट वांग जी वीजिंग को डायरेक्टली रूम में लेकर आता है एंड देन उसके बाद लाकर सीधा वीजिंग को फेंक देता है बेड पे। वीजिंग बोलता है ये, एंड वीजिंग रूम को देखता है और बोलता है कि ये कितना सुंदर है। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल सुंदर है, बट इसकी डेकोरेशन अभी बिगड़ने वाली है। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपनी क्लॉथ को निकालने लगता है। वीजिंग बोलता है ये क्या करो शेमलेस इंसान कहीं के। वांग जी बोलता है शेमलेस देखा ही कहा है तुमने। इसके बाद वांग जी वीजिंग के क्लोज आता है एंड वीजिंग के पैर को पकड़ता है अपने नीचे खींचता है। वीजिंग बोलता है तुम इतनी परवट कैसे बन गई। हाँ, तुम तो बहुत डिसेंट थे ना। हाँ, तुम्हारी इस मतलब डिसेंट फेस को एंड एकदम एक्सप्रेशन लेस फेस को देख के ही तो मैं फिदा हुआ था। बट ये वांग जी बहुत खतरनाक है। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं हमेशा से ऐसा था, बट तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया, मेरे अंदर के बीस्ट को तुमने जगाया है, तो हैंडल तुम ही करोगे। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स पे उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है, बट वीजिंग का वांग जी को दूर करना कोई फायदा नहीं देता। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करते हुए बेड पर लेटाता है देन एक हाथ से ही वीजिंग के सारे क्लॉथ को रिमूव करने लगता है। वांग जी वीजिंग की शर्ट के निकाल को फेंकता है एंड देन उसके पूरे ट्राउजर को रिमूव करता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग मेरे कपड़े रिमूव करो। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल करो। वीजिंग बोलता मैं नहीं करने वाला। वांग जी फिर वीजिंग को अपनी गोद में बैठाता है और बोलता है वीजिंग प्लीज़ करो। इसके बाद वीजिंग रिमूव करता है वांग जी के एंड अब पूरी तरह से वो दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के थे। वीजिंग को शर्म आ रही थी, क्योंकि उसकी नज़र बार बार कहीं और ही जा रही थी।
वांग जी बोलता है, ओह वीजिंग तुम इतना शाय क्यों फील कर रहे हो, हाँ जबकि ये तुम्हारे अंदर जाने वाला है। वीजिंग बोलता है, क्या? हाँ वांग जी बोलता है, अभी बताता हूँ। फिर इसके बाद वांग जी बोलता है, वीजिंग शावर लोगे, थक गए होंगे ना। वीजिंग बोलता है, शावर हाँ मैं लेने जा रहा हूँ। बट वांग जी पकड़ता है और बोलता है, नहीं अकेले कहाँ, साथ में लेते हैं। वांग जी वीजिंग को कैरी करके लेके आता है। एंड वीजिंग को बहुत शर्म आ रही थी, मतलब ऐसे भाई उसने कभी वांग जी को नहीं देखा, बट ये वांग जी बहुत डिफरेंट है। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है सीधा, एंड उसके बाद वो शावर के नीचे खड़ा कर देता है। बाथरूम भी खूबसूरती से डेकोरेट था। वांग जी बोलता है, चलो बाथ में लेते हैं। वांग जी वीजिंग को फिर बाथ में लेके बैठ जाता है। एंड वीजिंग फील करने लगता है, वार्म वाटर था, इतना अच्छा फील करा रहा था। एंड वांग जी शुरू करता है वीजिंग को टच करना। एंड वीजिंग की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी बहुत बुरी तरह से। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को पागल कर देता है। उसकी नेक बॉडी पूरी तरह से किसेस को बाइट करता है। एंड वीजिंग की बॉडी प्लेजर में डूब जाती है। वांग जी फिर वीजिंग को लेके बाथटब से बाहर आता है। एंड देन फिर वो वहाँ पर अपनी लव मेकिंग को करते हैं। एंड वीजिंग बस पूरी तरह से प्लेजर में डूब चुका था। एंड वांग जी वीजिंग को फिर बाहर लेके आता है बेड पे, एंड देन उसे फेंक देता है। उसके बाद वो फिर वहाँ अपने पूरे रोमांस को कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जो कि वैसे ही लेट नाइट को वो लोग पहुंचे थे। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग के बोल सकते हैं 6 बजे हुए थे, बट वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एंड वीजिंग बोलता, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी बोलता, वीजिंग अभी तो पूरा मंथ हमें रहना है। वीजिंग बोलता, मंथ? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। एंड हर डे नाइट हर सेकंड मिनट यही। वीजिंग बोलता, चुप करो तुम। वांग जी बोलता, वीजिंग आई एम क्रेजी फॉर यू। वीजिंग बोलता, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता, यही होगा। एंड वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी। वांग जी थक कर वीजिंग की साइड में लेट जाता। एंड वीजिंग तो भाई पूरी तरह से अपनी आइज़ भी ओपन नहीं करवा रहा था। वीजिंग बोलता, तुम बीस्ट हो एक नंबर के। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस बीस्ट को जगाया तुमने है। अब वीजिंग, तुम्हें पता है मेरी एज क्या है? वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं पता। वांग जी बोलता है, 41 हो जाऊंगा कुछ महीनों के बाद। एंड तुम जानते हो इतने सालों तक मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, ये सब करना तो दूर। अब इतने सालों का कसर तो मैं पूरी करूंगा ना। हाँ वीजिंग बोलता, नहीं तुम एक नंबर के घटिया इंसान, तुम परवर्ट हो। वांग जी बोलता, बिल्कुल वीजिंग बिल्कुल, तुम जो सोच रहे हो मैं बिल्कुल वही हूँ। और ये बोलकर वो बोलता है, चलो एक राउंड। वीजिंग बोलता, नहीं। एंड वीजिंग को अपने आप को कवर कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, बाकी की पूरे टाइम मैं यही करने वाला हूँ। एंड वांग जी फिर वीजी को अच्छे से हक करता है और वो दोनों सो जाते हैं। एंड उनको तो भाई नेक्स्ट हो सकते हैं मॉर्निंग को ही हो जाता है। दोनों उठते हैं। वीजिंग की बॉडी में उसे बहुत पेन होता है। वीजिंग तो वांग जी को गालियाँ दे रहा था, बट वांग जी बोलता, स्वीटी प्लीज़। एंड वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं। वांग जी मनाता है। वीजिंग तो वांग जी के बाल नोच रहा था, बट वांग जी कैसे भी करके वीजिंग को मना ही लेता है। वांग जी वीजिंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। हाँ, वांग जी बोलता है, ओके ओके। फिर वांग जी खाना ऑर्डर करता है, खाना वगैरह आ जाता है। एंड वांग जी फिर खुद बात लिए हुए था पहले वीजिंग ने। एंड अब वो बात लेने के लिए गया हुआ था। हाँ, वांग जी खाना अंदर करता है एंड वीजिंग आता है बाथरूम पहन के। एंड वांग जी जैसे ही देखता है वीजिंग को, हाँ वीजिंग के हेयर से पानी टपक रहा था थोड़ा थोड़ा। वांग जी बोलता है, वीजिंग खाना बाद में खा ले। वीजिंग देखता है और उसे कुछ मिलता नहीं। वीजिंग ने स्लीपर पहने हुए तो वो वांग जी के ऊपर फेंक के मारता है। वांग जी बोलता है, ओके ओके ठीक ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखते हुए खाना खा रहा था। एंड वांग जी अपने आप को रोक रहा था। ऐसे ही करके वो खाना खाते हैं। खाना हो जाने के बाद वांग जी बोलता है, खाना हो गया अब। वीजिंग बोलता है, चुप करो। एंड वीजिंग वो बॉल उठा के वांग जी के सर पे मारता है। वांग जी बोलता है, आउच क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है, तुम एक नंबर की घटिया इंसान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत गलती कर दी मैंने तुमसे शादी करके। वांग जी बोलता है, नहीं तुमने बिल्कुल परफेक्ट इंसान के साथ ये सब किया है। एंड देन अब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो, समझ आया ना तुम्हें? तुम कहाँ भागने वाले थे? हाँ तुम्हें मैंने चांस दिया था बट तुम तो गए नहीं। देन अब बिल्कुल भी नहीं जाओगे। वांग जी वीजिंग को तुरंत ही कैरी करता है। वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वांग जी बोलता है, यस वीजिंग। एंड देन फिर से उनका शुरू हो जाता है रोमांटिक टाइम। एंड वांग जी आज भी ऐसा ही करता है। इवनिंग हो चुकी थी। वांग जी वीजिंग को देखता रहता है, वे भी। वीजिंग बोलता है, चुप करो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम एक नंबर की शिमलेस परवर्ट इंसान हो। वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, चलो ओके गुस्सा मत करो, ओके चलो मैं पेन किलर देता हूँ। वीजिंग बोलता है, तुम खा लो ये। हाँ तुम्हें नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है, सॉरी सॉरी वीजिंग प्लीज़ माफ़ कर दो। वीजिंग बोलता है, अब तुम मुझे पूरा 1 मंथ तक हाथ नहीं लगाओगे। वांग जी बोलता है, ये तो बहुत मुश्किल है वीजिंग, तुम ये 1 घंटा मिनट। वीजिंग बोलता है, चुप करो तुम शिमलेस इंसान। वांग जी देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है एक काम करो, तुम
ये मेडिसिन खाओ। वांग जी विजिंग को मेडिसिन देता है, विजिंग मेडिसिन खाता है। इसके बाद जो विजिंग था वो बोलता है अब हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। वांग जी बोलता है विजिंग सोना नहीं, एक काम करते हैं, चलो घूम के आते हैं। विजिंग बोलता है मुझे नहीं जाना कहीं। वांग जी बोलता है चलो। एंड इसके बाद वांग जी विजिंग को ज़बरदस्ती उठाता है, उसे रेडी कराता है। एंड देन इसके बाद वांग जी विजिंग को बाहर लेकर आता है। वो दोनों जाते हैं एंड इवनिंग को, लेट नाइट को पूरा घूम के स्विट्ज़रलैंड, आई मीन बोल सकते हैं सिटी को देख के शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। एंड लेट नाइट को वापस अपने होटल आते हैं। वांग जी उन दोनों के लिए डिनर मंगवाता है एंड वो लोग अपना डिनर वगैरह कम करते हैं, खा लेते हैं। खाने के बाद वो दोनों बैठते हैं। वांग जी बोलता है विजिंग, विजिंग बोलता है क्या सोचना भी पता। वांग जी बोलता है नहीं, मूवी देखते हैं साथ में, चलो। विजिंग बोलता है ओके, हाँ, सच में मूवी देखेंगे ना। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो बैठ जाता है वांग जी और विजिंग। वांग जी मूवी ऑन करता है, वांग जी विजिंग को अपनी क्लोज करता है, दोनों एक दूसरे को हग करते हैं एंड बस एक दूसरे के बाहों में बैठे हुए मूवी देखते हैं। मूवी बहुत अच्छी थी एंड बहुत ही इमोशनल टाइप की मूवी थी। दोनों ही बहुत अच्छा फील करते हैं एंड वांग जी देखता है विजिंग सो चुका था। वांग जी टीवी बंद करता है, विजिंग को गले लगाता है और सो जाता है। ऐसे ही करके वांग जी पूरा, हाँ, 1 मंथ विजिंग के साथ यहाँ पर घूमता है पूरी तरह से। वो लोग बहुत खुश थे। वांग जी अपनी मतलब इतनी बोल सकते हैं कि बिज़ी लाइफ से अपने और विजिंग के लिए ये टाइम निकाल रहा था, तो बहुत अच्छा था उसके लिए। और ऐसे ही वो अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। पूरे 1 मंथ के बाद विजिंग और वांग जी दोनों वापस अपनी फैमिली के पास वापस आ जाते हैं। वीइंग लैंड मेंशन आता है, सबसे मिलता है एंड वीइंग बोलता है मुझे वापस घर जाना है। वांग जी बोलता है व्हाट घर? वीइंग अब तुम यहीं पे रहोगे ना? वीइंग बोलता है हाँ बट मुझे अभी घर जाके आना है। वांग जी बोलता है ओके चलते हैं। इसके बाद वीइंग अपने कुछ बैग लेता है, जो गिफ्ट वो लेके आया था फैमिली के लिए, यहाँ पर सबको दे दिए थे बट बाकी थे। जियांग मेंशन जाके वीइंग उनसे मिलता है। सब लोग वीइंग को बाय मतलब बोलते हैं कैसा था सब कुछ, वीइंग से पूछते हैं। जियांग चिंग तो वीइंग को चिढ़ा रहा था क्योंकि वीइंग की बॉडी पर अभी भी लव बर्ड वगैरह विजिबल थे एंड विजिंग उन दोनों को चुप कराने के लिए बोल रहा था। एंड ऐसे ही वो लोग बात करते हैं एंड आज वांग जी और विजिंग कहीं पर रुकते हैं एंड इन नेक्स्ट डे बोल सकते हैं वो दोनों फिर लैंड से लौट आते हैं एंड यहीं से उनकी शुरू होती है एक हैप्पी मैरिज लाइफ शुरू। वांग जी विजिंग का बहुत ख्याल रखता था एंड विजिंग स्टडी करने के लिए जो उसने कहा था वो अब्रॉड जाएगा, वो चला गया था। एंड पूरे 2 मंथ के बाद वी आई मीन 2 ईयर्स के बाद विजिंग वापस आया था क्योंकि उसकी स्टडी रह गई थी, वो कंप्लीट करके वो वापस आया था। एंड वापस आने के बाद वांग जी और वीजिंग ने एक बेबी को भी अडॉप्ट किया था, जो कि एक बेबी गर्ल थी। और उसके फिर 2 मंथ के बाद वांग जी और वीजिंग ने एक बेबी बॉय को भी अडॉप्ट किया था। दोनों ही बहुत खुश थे अपनी फैमिली में और अब वीजिंग की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। वीजिंग अपनी जर्नी को याद करता है, कैसे वो वांग जी के साथ मतलब इन्वॉल्व हुआ था एंड उसने क्या-क्या पागलपंती की हरकतें की थी। वांग जी और वीजिंग दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। वांग जी अपनी बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय दोनों को गोद में लिए हुआ था। वांग जी आसमान की ओर देखता है और बोलता है विजिंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए एंड इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मुझे देने के लिए। विजिंग बोलता है मुझे भी थैंक यू सो मच एंड मेरी हरकतों के लिए मुझे माफ़ कर देना। वांग जी बोलता है इट्स ओके विजिंग, हम दोनों ने ही कहीं न कहीं बहुत गलतियाँ की हैं बट अब सब ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग के लिप्स पे किस करता है एंड वीजिंग भी करता है। फिर वांग जी अपने दोनों बच्चों के फोrehead पर किस करता है। वांग जी बोलते हैं चलो। वांग जी और वीजिंग अपने दोनों बच्चों को सुला देते हैं। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या हुआ। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है, वांग जी बोलता है वीजिंग चलो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को सोफे पे लेके आता है एंड सोफे को बदल देता है बेड में। उसके बाद वीजिंग को पकड़ता है और बेड पर मतलब सोफे पर फेंक देता है। वीजिंग बोलता है क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है क्या बताता हूँ एंड फिर से वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। वीजिंग बोलता है मैं भी एंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं बीजिंग मैं पूरी लाइफ ऐसे ही स्पेंड करना चाहता हूँ। एक बोलता है मैं भी एंड हम ऐसे ही करेंगे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारी कमेंट एंड ढेर सारे लाइक कर देना। थैंक यू सो मच और बाय बाय एवरीवन ये बोलकर ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। बाय।